जी नमस्कार सभी को। मैं अजय यशपाल कपूर आप सभी का हस्तरेखा विश्लेषण कोर्स में बेसिक कोर्स में। कोणाला मला काय दिवसभरात केव्हाही निवडीन सुका पण आहे थोडं. सुका आता राहू दे, सुका पण आहे थोडं. हा एवढं तू जी नमस्कार, मैं अजय यशपाल कपूर आप सभी का हस्तरेखा बेसिक कोर्स में स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्या क्या कोर्स हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, क्या क्या बातें हमने की। अपनी वीडियो और ऑडियो आप चाहे तो ऑन कर सकते हैं। बताइए कि हमने क्या क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग से। सुमन जी कल थे आप? कल की क्लास आपने अटेंड की थी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लो। कल की क्लास में मैं नहीं थी, मुझे कल का लिंक नहीं हो पाया था तो कल। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज देख लीजिएगा, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। आरती जी, नीलम जी और कौन कौन है? नीतू जी, प्रणीता जी थी क्या कल? प्रणीति जी का नाम तो मुझे नहीं पता है, कल थी कि नहीं? आरती जी आप थी? जी मैं ठीक है। हाँ मैम, बताइए कि कल क्या क्या हमने डिस्कस किया था। सर कल आपने हथेलियों से पहचान बताई थी कि हम्म अगर, और आपने ये भी बोला था कि हाथ जो देखा जाता है वो वाला हाथ देखा जाता है जिससे वो काम करता है। जैसे अगर कोई लेफ्ट हैंड से काम करता है तो उसका लेफ्ट हैंड ही देखा जाएगा सबसे पहले, उसके बाद उसका राइट हैंड देखेंगे। हम्म ये आपने बताया था। और आपने ये बताया था कि एलाइन एलिमेंट्स बताए थे आपने, मतलब हथेलियों को देख के कैसे हम पता कर सकते हैं किसका कौन सी नेचर है, क्या है वो मतलब। हम्म हम्म और आपने बताया था कि जिसकी उंगली हाथ की जो हथेली होती है वो अगर चौकोर होगी और उंगलियां लंबी होगी तो वायु प्रभावित होगी उसके, मतलब वायु तत्व का होगा वो। हम्म ये आपने बताया था। अग्नि तत्व का बताया था, हथेली की चौड़ाई, हम्म सॉरी सर एक बार देख लेती हूँ। हथेली की चौड़ाई कम होगी और हथेली की उंगलियां लंबी होगी, उसमें अग्नि तत्व होगा। एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा होगी। हम्म और वो काम मतलब, और उससे मतलब जैसे अगर कोई ऐसा बंदा हमें दिखता है कि एनर्जी है तो उससे हम लड़ाई झगड़े मतलब थोड़ा दूरी दूरी बना के रहें। हम्म और आपने एक वो बताया था कि जिसकी उंगली हथेली लंबी होती है और उंगली भी लंबी होती है उसमें जल की क्वालिटी होती है, इमोशन। जिसकी हथेली लंबी होती है और उंगलियां भी लंबी होती हैं, बिल्कुल ठीक बात, हाँ। वो इमोशन भी होता है। हम्म और वो बड़े काम काम मतलब काम को वो कर लेता है, कोई इतनी हम्म प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ में। हम्म और सर स्किन बताई थी आपने। स्किन के बारे में सर मैंने मतलब रिवाइज नहीं करा, इतना तो मैंने रिवाइज कर लिया नाउ था। नाउ नाउ रुकिए 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 रुकिए। सब कुछ आप ही बताएंगे तो बाकियों की रिवीजन कैसे होगी? जी बाकी भी बताएंगे। आरती जी, प्रणीता जी बताइए कि क्या क्या हुआ था। वैभव जी बताइए क्या क्या किया था हमने। आरती जी कुछ बता रही थी, वीडियो तो ऑन की थी लेकिन फिर ऑडियो नहीं चली मैम की। हाँ जी, मेरी वीडियो वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा था मेरा। हाँ ये बताइए कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया। ये आपने एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं, और हम राइट हैंड को, डोमिनेंट हैंड को ही मानेंगे सबसे पहले। उसके हम्म बाद जिससे हम खाते हैं लिखते हैं उस हैंड को मानेंगे, अगर वो लेफ्ट है तो लेफ्ट को ही हम प्रेफरेंस देंगे। हम्म उसके बाद आपने बताया था जिनकी लॉन्ग फिंगर्स है वो मतलब वो एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है। और जिनकी शॉर्ट फिंगर्स है वो अर्थ एलिमेंट है। 5 एलिमेंट्स के बारे में आपने बताया था। हार्ड हार्ड स्किन है, सॉफ्ट स्किन है, उसके हम्म बारे में आपने बताया था कि वो बहुत सेंसिटिव होते हैं और हार्ड वर्कर होते हैं जिनकी हार्ड स्किन्स होती हैं, और बहुत ज्यादा इमोशंस उनके होते हैं, और राहु केतु शनि उनका स्ट्रांग होता है। हम्म ठीक है। अब मेरे को बताइए नीलम जी, आप ऑडियो ऑन कर सकती हैं, वीडियो ऑन कर सकती हैं? सर मैंने कल ज्वाइन नहीं किया था, मैं फर्स्ट आज ज्वाइन की हूँ अच्छा तो मुझे। ओके, कोई बात नहीं। वैभव जी थे हमारे पास में, नयन जी भी थे शायद। तो सर कल का रिकॉर्डिंग मिल सकता है फिर? मैम ग्रुप में तो हमने अपलोड किया था। एक बार हम दोबारा देख लेंगे, अगर मिल जाएगा तो आप रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। ओके सर, क्योंकि ये जो ग्रुप मैंने अभी ज्वाइन किया है एक्चुअली तो इसमें तो नहीं दिख रहा है। अब व्हाट्सएप में तो पुराने मैसेज नहीं दिखते, वो मिल जाएगी आपको वीडियो।
ओके ओके हाँ, सर। तो मैं सर मैं वैभव, नहीं था कल। आई एम सॉरी। मैं नयन बोल रहा हूँ, मैं कल नहीं था, मुझे ओके, मालूम भी नहीं। हाँ कोई बात नहीं। अभी कल भी बहुत सारे लोग देर से ज्वाइन किए थे, और अभी भी ऐसा लग रहा है धीरे धीरे करके लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हम्म। चलिए, मैंने एक होमवर्क दिया था, वो बताइए कि मैंने होमवर्क क्या दिया था, कितने लोगों को होमवर्क याद है मेरा? मेरे दिव्या को जी जो सर जो मेरे को आपने दिया था ना, मैंने उनसे पूछा है तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि अभी उनकी नई नई शादी हुई है, तो बोल रहे थे कि अगर हम ऐसा कुछ पूछेंगे तो पता नहीं सामने वाला किस तरीके से लेके जाए उसको, तो इसलिए वो आपने पूछवाया था ना जब मैंने आपको बताया था कि 10th हाउस में शनि वक्री होके वो 9th नहीं, वो हाउस। नहीं, वो नहीं, वो तो इंडिविजुअल हो गया। मैंने जो हस्त रेखा विज्ञान के बारे में बताया था कि हथेली कैसी हो, क्या कुछ हो, मैंने एयर एलिमेंट क्या करते हैं, जो मैंने बताया था कि एस्ट्रोलॉजी में जब हम चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो चार्ट है, जो एयर एलिमेंट होता है, वो क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर होता है इस कुंडली में। ये जो हमारे पास में हम चार्ट बनाते हैं, ये इसके अंदर जल तत्व कहाँ होता है, अग्नि तत्व कहाँ होता है, वायु तत्व कहाँ होता है, ये बताइए। अग्नि तत्व सर 1 5 9 में हो गया। हम्म। जल तक 4 8 12 में हो गया। करेक्ट। और एरी साइन जो हो गया 3 7 3 7 11। हम्म। और सर हमारा जो है वो पृथ्वी तत्व हमारा 2 6 10। करेक्ट। थैंक यू सर। काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सर प्रैक्टिस करते करते तो मुझे 2.5 साल हो गया है। तो अभी तक कमाना शुरू क्यों नहीं किया? सर मैं इस फील्ड में कमाने के पर्पज से नहीं आई हूँ, मेरी सिर्फ जर्नी इतनी थी होल्ड कि होल्ड 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 होल्ड। ये सबको, ये अब रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं ये रिकॉर्डेड पॉइंट में बोलना चाहूंगा। कमाने का पर्पस ये नहीं होता कि हम अपने घर में कुछ लेकर आ रहे हैं। कमाने का पर्पस ये नहीं होता कि हम सिर्फ अपनों के सपने सच कर रहे हैं। डेफिनेटली वो भी है, लेकिन जब तक हम किसी से प्रोफेशनली चार्ज नहीं करते, तब तक दूसरे व्यक्ति को भी हमारी बातों पे भरोसा नहीं होता। अगर मैं ये कोर्स फ्री में दे देने लग जाऊंगा ना आगे का, तो लोग इसको हो सकता कि पूरा का पूरा देखे भी ना। लेकिन अगर मैंने इसके ठीक ठाक अमाउंट का चार्ज ले लिया, मैं कहूँ कि 1100 रुपये में चार्ज ले लो, तो लोग इसे थोड़ा बहुत देखेंगे, कभी देख लिया कभी नहीं देखा। और कल को अगर ऐसी बात आएगी ना, मैंने इसके 11,000 रुपये दे रखे हैं, तो वो एक से लेकर एंड तक की एक एक लाइन को निचोड़ निचोड़ के देखेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। तो उसी तरह से जब हम कोई काम प्रोफेशनली करते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमेशा उसे सीरियसली लेता है। और समाज कल्याण का इससे ऊपर का कोई रास्ता हो नहीं सकता। अगर कोई भी व्यक्ति फ्री में समाज कल्याण करता है, तो समाज का कल्याण उसमें होता ही नहीं है। मतलब ये वाली बात को समझिए, समाज के कल्याण में अर्थ का बहुत महत्व है। अर्थ का, पैसे का बहुत महत्व है। बिना पैसे के लेन देन के कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर सर 2, इस बात को समझिए, मेरे को कहने के दीजिए, मैं आपसे बात लूंगा भाई पॉइंट। ये वाली बात सबको समझनी जरूरी है, बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और कई एस्ट्रोलॉजर जो मैंने देखे हैं, वो कहते हैं कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। आई रिपीट, कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि हम एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं। उनको पैसा बोलने में शर्म सी आती है, या कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि ये मेरे को 501 रुपए का चार्ज है भैया। वो 501 रुपए नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे 501 रुपए का एनर्जी एक्सचेंज कर लो। तो आई रिपीट, जो कहना है हमेशा साफ कहना चाहिए, उसी की ही वर्थ होती है। जो इसे कहता है कि 501 रुपए का एनर्जी एक्सचेंज कर दीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कहते ही सबको पता है कि हम पैसे मांग रहे हैं, सबको पता है पैसे की बात हो रही है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होता है कि भैया वो व्यक्ति बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है अपनी बात को कहने में, स्पष्ट नहीं है, अपनी बात को घुमा के कह रहा है। जो व्यक्ति घुमा के बात करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। इसको ध्यान रखिएगा। ये बेसिक कोर्स का एक बहुत ही सेगमेंट है। ये कोर्स मैंने इसलिए समाज कल्याण के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं साहब, मैं अपने कल्याण के लिए पढ़ा रहा हूं। और मैं समाज का हिस्सा हूं, मेरा कल्याण होगा तो समाज का भी कल्याण होगा। जो कि मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं उसे खर्च करूंगा, है ना। अपने पास तो रखूंगा नहीं, पैसा इसलिए कमाया जाता है कि हम खर्च करें।
जी आप कुछ कह रहे थे और इसके बाद में इस आपकी बात सुनने के बाद हम कोर्स शुरू करेंगे। हाँ जी हाँ बताइए जी। मैम, आप कुछ कह रहे थे दिव्या जी। उनको ड्यूटीज दे देती हूँ, जैसे पक्षियों को किसी को खाना खिलाना है, गाय की सेवा करनी है, तो वो मैं अपने नाम से उनको बोलती हूँ कि मेरे नाम से ही डालना जब भी डालोगे। जी हम कौन होते हैं जी किसी का पेट भरने वाले? नहीं सर, मतलब पैसे ऐसे हम कोई करने नहीं में। है, आप नहीं भी खिलाओगे तो खा लेंगे वो। नहीं, खा तो लेते हैं सर, हाँ लेकिन उनका पेट भर रहा था, वो इतने बड़े खा पी के ही हुए हैं, हमने नहीं खिलाया उनको। हम आज खाने एक आधी बार दो बार खिला देंगे खिला देंगे। वो पहले अपने आप ही खा रहे थे, जब इस धरती पे इंसान नहीं भी थे तो भी इस धरती पे जीवन था। तो अपने ऊपर क्रेडिट मत लो, अपने ऊपर क्रेडिट मत लो, इन सब से कुछ नहीं होता। आपने सर अपने वन घर में पॉइंट पौधे नाइन लगाए, हाँ दैट जी। मैटर्स। आपने अपने घर में पौधे लगाए, वो आपके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आपने अपने घर में किसी को कैद किया है, आपकी उनकी जिम्मेदारी है कि उनको कैद रखा है। और बाहर के पशु पक्षी का आप थोड़ी सी मदद कर सकते हो, और उम्मीद करते हो कि अगर वो कुछ आपको दुआएं देंगे, तो ये तो बिजनेस है। तो समाज कल्याण तो भैया फिर भी नहीं हुआ। सर आगे वन आप पॉइंट बोलिए। नाइन लग्न राशि है कि चंद्र राशि है? फिर से कहिए एक बार, मैं सुन नहीं पाया। ये लग्न राशि है कि चंद्र राशि है? 1593711। ये भाव की बात कर रहे थे हम, ये घर की बात कर अच्छा, रहे थे चंद्र, इसमें भाव की, ओके। भाव की बात कर रहे थे। चलिए हम आगे बात करते हैं, काफी देर हो गई, जिन लोगों ने आना था आ गए होंगे। अब शुरू करते हैं आज की एनालिसिस। तो ये सर हम आपकी लोग। स्क्रीन नहीं दिख रही? जी मैम। आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही आज भी। अभी हेलो, ये दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? सर ब्लैंक है बस कैमरा आपका। मुझे लग रहा है कि अभी मैं चार्ट दिखा रहा था वो दिख रहा था सबको। नहीं दिख रहा सर, नहीं दिख रहा। हाँ वो दिख रहा था, उससे पहले वाला दिख रहा था। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा सर, कुछ भी नहीं दिख रहा अभी तो। मैं चेक करता हूँ जी, ऐसे कैसे हुआ। अब विजिबल है सर, दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब दिख रहा है? हाँ जी सर। अभी दिख रहा है? हाँ जी सर। थैंक हम्म। यू सर। हाँ चलिए भैया जी, अब शुरू करते हैं। हमने आज कुछ तरह, हमने पहले हथेलियों का नक्शा देखा था, अब जरा चीजें देखना शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उंगलियों का और अंगूठों का, दैट मैटर्स वेरी मच। अब देखिए हमारे पास में किसी भी व्यक्ति का कोई भी ऐसा जातक है हमारे पास में, और उसका ऐसे हमारे पास में कुछ भी एक चार्ट सा बना पड़ा है, ये उसके हाथ का नक्शा है। ये ऐसे उंगलियां बनी पड़ी होंगी, है ना? अच्छा, अभी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है, ये डोमिनेटिंग हैंड जो भी होगा किसी भी व्यक्ति का, जिससे वो खाना खाता है लिखाई करता है। इसमें उंगलियां होती हैं जिसके हमारे पास में पोर बने होते हैं। अब ये अंगूठे का थोड़ा सा ये डाउटफुल होता है कि सबके ये पोर्स बिल्कुल क्लियर होने जरूरी नहीं है, ये पोर पूरे के पूरे बटे नहीं होते हर बार। तो पहला टेस्ट जो हमने पिछले क्लास में किया था, ये जो पहली उंगली है, ये कौन से प्लेनेट की उंगली काउंट होती है? ये कौन से प्लेनेट की उंगली मैंने बताई थी? गुरु की। हाँ, ये हम गुरु की उंगली हम काउंट करते हैं। ये जो प्लेस है, ये जो जगह है, हम यहां पे जुपिटर को काउंट करते हैं। ये इस उंगली में मंगल का प्रभाव बहुत होता है। ये जो फिंगर है, इस उंगली में मार्स का प्रभाव बहुत ज्यादा है। चैलेंज, आप ये देखो, कभी किसी को बोलो ए, उंगली दिखा के बात करते हैं, हम कभी ये बात नहीं करते, ए ये नहीं बात करते, हम कभी अंगूठा दिखा के बात नहीं करते। जब भी हम चैलेंज करते हो तो ये वाली उंगली आती है सामने सामने। तो ये उंगली मंगल का और लड़ाई का प्रदेश होता है, ये का एक इंडिकेशन होता है। तो इस उंगली को मंगल से प्रभावित भी मानते हैं, ये वाली बात को ध्यान रखिएगा। ये जो उंगली है, दिस वन, ये शनि, इसको मैं ब्लू से ही शो करूंगा, शनि, सैटर्न, ये ध्यान रखिएगा, सैटर्न। और ये जो जिसको रिंग फिंगर कहते हैं, ये हमारे पास में किसका पार्ट होता है? ये सन का पार्ट होता है, सूर्य। और ये जो छोटी वाली उंगली होती है, दिस वन इज मरकरी, इसके नीचे का एरिया भी मरकरी। तो ये जो पहली वाली उंगली है, इसके अंदर मंगल का भी प्रभाव हम मानेंगे। हमारे हाथ में मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है,
हाथ में मंगल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, कोई भी उंगली होती है तो उसके हम मेनली 3 पार्ट बना के चलते हैं। ये हमारे पास में एक उंगली है। उंगली का ये ऊपर वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, मिडिल पार्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट होगा, अच्छा ये बताइए कि कितने लोगों को ये वाली बात पता है कि जो टॉप वाला पार्ट है ये किस चीज से कनेक्टेड है? ये जो पार्ट होगा ये क्या चीज को शो करता है? जो फिंगरप्रिंट जो गोल गोल बने होते हैं, चक्र बना होता है किसी के, शंख बना होता है किसी के, तो क्या चीज होती है यहाँ पर? ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? आप में से कईयों ने एस्ट्रोलॉजी पढ़ रखी है, हस्तरेखा विज्ञान पढ़ रखा है, बताइए, कोई है बताने वाला? तो सर ये वैसे हमारे, जी बताइए। सर एक बार सुना था कि हमारे संघर्ष को भी दिखाता है और हमारी ट्रेवलिंग भी नहीं, दिखाता है। नहीं, 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 ये हमारे पास में, ये हमारे थॉट्स को बताता है। ये हमारी सोच को बताता है। जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होगा इसका इसका सारी उंगलियों का जो भी पार्ट होएगा, वो हमेशा क्या चीज शो करेगा? हम इसे थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। यानी कि उस प्लेनेट का वो वाला इंफ्लुएंस आ जाएगा उस व्यक्ति में। यानी कि अगर किसी का ये क्या कहेंगे इसे, बुध वाला पार्ट है, बुध का टॉप वाला पार्ट आप देखोगे, तो यानी कि जब बिजनेस में व्यक्ति सोचेगा तो ये शंख वाली आकृति के हिसाब से सोचेगा। अच्छा, इसमें चक्र है तो बिजनेस में ये चक्रवर्ती की तरह सोचेगा। मेरी बात समझ आई? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमेशा कैसे सोचेगा? इस तरह से सोचेगा। तो पहला पॉइंट जो होगा वो थॉट प्रोसेस में काउंट होगा। दूसरा हमारे पास में आएगा जब भी कोई भी काम एग्जीक्यूट करना होगा, एग्जीक्यूशन, कुछ भी एक्टिविटी, कुछ भी एक्शन, प्रैक्टिकल, इंटेलेक्चुअल, जब भी कुछ प्रैक्टिकल बात आएगी, मेरी वीडियो से इसे दिख रही है ना? हाँ, दिख रहा है ये। तो जब भी हमारे पास में प्रैक्टिकल चीज आएगी, प्रैक्टिकल बात है जो भी करना होगा, तो बीच वाले पार्ट को हम देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर होती है। तीसरा जो हमारे पास में सबसे नीचे वाला पार्ट होता है, अभी अंदाजा लगाओ कि किस चीज का होगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ डिजायर। ये हमारे पास में डिजायर्स का रोल करता है। मतलब डिजायर बोले तो मतलब अट्रैक्शन, जैसे कि मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स जो होती हैं वो यहां पर मैटर करेंगी। यहां पे इससे हम काउंट करते हैं कि हम दुनियादारी में कैसे कनेक्टेड हैं, हम इस दुनिया से डील कैसे करते हैं। हमारी जो डीलिंग होगी वो यहां से डिसाइड होगी। डीलिंग किससे? डीलिंग किसके साथ में? किसके साथ में जी डीलिंग? फिजिकल वर्ल्ड के साथ में। फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल वर्ल्ड के साथ में जो भी हमारी डील होगी वो यहां से देखा जाएगा। अच्छा, इसी वजह से हमारे कर्म यहां पे बहुत मायने रखते हैं। हमारे कर्म बड़े मायने रखते हैं। अब किसी की भी ऐसे हमारे पास में ऐसी एक उंगली है, ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसमें रेखाएं देखेंगे कि कैसी कैसी आती हैं। इसमें हमारे पास में रेखाएं आ गई, ये वर्टिकल वाली, ऐसी वाली। तो ये बड़ा ही सात्विक और ये सबको साथ लेकर चलने वाली इंसान है। ये सबको हार्मोनिक लाइंस है। ये कौन सी लाइन है? हार्मोनी लाइंस। ये सबके साथ में मेल जोल बना के चलना चाहेगा। आई रिपीट, अब क्या हो गया? मान लो कि किसी के साथ में ये वाली रेखा है, जो पहली वाली उंगली आ रही है, फर्स्ट वन, पहली उंगली, ठीक है जी। जो पहली उंगली आ रही है इसमें नीचे लाइनें देखो, ऐसे तो प्रॉपरली दिखेंगे नहीं, ऐसे नहीं देखनी है, हाथ प्रॉपर रखो। अब देखो यहां पे वर्टिकल लाइनें आ रही हैं या फिर लेटी हुई लाइनें आ रही हैं, चेक कर लीजिए अपने हाथों में, ठीक है। अगर तो ये एक आधी लाइन में बात नहीं कर रहा, सारी 5-6 लाइनें, 4-5 लाइनें, 10-12 लाइनें आ रही हैं, तो ये लाइनें आपको क्या शो कर रही हैं? ये क्या शो कर रही हैं? हार्मनी। पहली उंगली में भी ऐसा है क्या? क्या पहली उंगली में है? अगर तो पहली उंगली में, तो पहली उंगली किससे प्रभावित होती है जी? मंगल से होती है, गुरु से होती है। पहली उंगली किस किस से प्रभावित होती है? जुपिटर से और मंगल से। मंगल होते हैं हमारे दोस्त, हमारे भाई। तो ये व्यक्ति जिसके पास भी ऐसे वर्टिकल लाइनें होंगी, वो क्या करके चलेगा? अपने सारे दोस्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, भाइयों के साथ में, बहनें नहीं कहा है मैंने, बहनें नहीं कहा है मैंने, लेडीज डिपार्टमेंट की बात नहीं की है। मैंने कहा है अपने भाई, अपने दोस्त, अपने बिजनेस पार्टनर भी नहीं, बिजनेस पार्टनर या कोई भी ऐसा जो उसे सपोर्ट करेगा, उनके साथ में हार्मोनी लेके चलेगा। और अगर यहाँ पे, और अगर यहाँ पे कोई ऐसी लाइन आ जाए, कटी पिटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, काट दिया इसको आके, जितनी ज्यादा कटिंग लाइन आ जाएंगी तो इन्होंने उसके साथ में धोखाधड़ी कर दिया, उनके साथ में लड़ाई झगड़ा कर लिया,
तो ये गड़बड़ हो गई। तो ये व्यक्ति जिसके साथ में हॉरिजॉन्टल लाइनें आ जाएंगी, जो हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी ऐसे कट पिट वाली, पैरेलल वाली जो ऐसे लगी हुई है, कट 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 कट, तो यानी कि वहां पे होगी गड़बड़। तो वहां पे हो गया है गड़बड़, गड़बड़ घोटाला। हम्म। अच्छा, कईयों को मेरी बात से थोड़ी सी गड़बड़ भी लगेगी कि अरे हमारे को तो जानता नहीं, हमारे बारे में कैसे बोल रहा है। तो देखिए जी, मैं किसी को पर्सनली तो जान नहीं रहा हूं, तो जो मैंने किताबों में पढ़ा है और जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है मैं तो उसकी बात करूंगा। कुछ बातें हो सकता है कि अच्छी ना लगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बहुत कुछ सहा है आप लोगों ने, थोड़ी सी मेरी बात भी सह लेना, है ना। मैं दिल नहीं दुखाना चाहता किसी का, लेकिन जो बात है वो सामने है। अब आगे बात करते हैं। अच्छा, अब यानी कि मैंने क्या कहा, जो पहली उंगली के नीचे वाला जो पार्ट आ गया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये किसको जुपिटर, रिप्रेजेंट कर रहा है जी? जुपिटर और मंगल। नहीं नहीं नहीं, ये उंगली जुपिटर मंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, पहली वाली। जी। ये पहली उंगली किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जुपिटर और मंगल को। इसके जो नीचे वाला पोर है, ये जो पार्ट है जो सबसे नीचे वाला, 1 2 3, ये तीसरा वाला पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? डिजायर्स को, किसको? डिजायर्स। डिजायर, प्रकृति, जो हमारे पास में मटेरियल, जो हमारे आसपास की दुनिया, हम उससे दुनिया से कैसे डील करते हैं, क्या चाहते हैं उन लोगों से। अगर तो यहाँ पे वर्टिकल लाइनें आ रही हैं, इसका मतलब मैं अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से हार्मोनी चाहता हूं, मेरे दोस्त मेरे से मिलके रहे, मैं उनसे मिलकर रहूं। क्लियर? अच्छा, अब यहीं पे आ जाओ, इसी के साथ में यहीं पे आ जाओ, तीसरी उंगली आ जाओ। तीसरी उंगली क्या रिप्रेजेंट करती है जी? बुध। बुध बुध, क्या होता है जी? बिजनेस और हंसी मजाक। बुध क्या होता है? हंसी मजाक। बुध क्या होता है? बिजनेस। बुध क्या होता है जी? बुध क्या होता है? मरकरी क्या होता है जी? मरकरी को जब भी लिखो हरे रंग से लिखो, मरकरी को जब भी लिखो जी हरे रंग से लिखो। तो मरकरी क्या करता है जी? मरकरी क्या क्या शो करता है? बिजनेस, हंसी मजाक। हंसी की स्पेलिंग छोटी आती है ना, बड़ी आती है। छोटी। हंसी मजाक, हंसी मजाक, बिजनेस हो गया। ये जितनी भी बहनें होती हैं, किस किस की बहन बताई थी मैंने? मेरी सब बहन, मेरे पापा की बहन, मेरी मम्मी की बहन, मेरे दादा की बहन, मेरी नानी की बहन, मेरे बेटे की बहन, मेरी बेटी की बहन, मेरी बीवी की बहन, बहनें। मेरे अगल बगल के खानदान में जिसकी भी बहन होगी वो, एक्सेप्ट टू माई साले के बहन, मेरे साले की बहन। मैं अपने साले की बहन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी मेरी वाइफ की बहनें। चलो जी, अब आगे बात करते हैं। तो बिजनेस, मेरे साले की बहन तो मेरी वाइफ भी हो सकती है ना। तो हंसी मजाक, बिजनेस, दूसरा मैंने क्या, तीसरा और क्या बताया था इसके अलावा मैंने? प्यार। यस। ये क्या शो करता है जी? ये प्यार, प्यार की बात करता है ये व्यक्ति। तो अभी तीन मोटी मोटी बात करते हैं। अब जिसकी, जिसके पहले उंगली में यहां पर क्या होगा? वर्टिकल लाइनें हैं, खड़ी खड़ी लाइनें हैं। यहां पर क्या है जी? ये बिजनेस की लाइन आ गई। यहां पे भी खड़ी खड़ी लाइनें हैं। तो ये व्यक्ति क्या करता है? अपने दोस्तों के साथ में मिलजुल बना के रखेगा। ये व्यक्ति प्यार मोहब्बत की बातें करेगा, हंसी मजाक करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कट लगे हुए हैं तो ये कटाक्ष मारेगा। इसके हंसी में भी ये जब मजाक कर रहा होगा तो लोगों को नीचा दिखाने की बात करेगा, उनकी इज्जत उतारने की कोशिश करेगा, बेइज्जती करेगा उनकी। कहाँ पे, कहाँ पे मैंने बोला, फिर से बताओ। बुध के थर्ड फ्लोर पे। हाँ, तो ये जैसी यहाँ पे अगर हमारे पास में जो जुपिटर का, बुध का जो नीचे वाला पार्ट आएगा, इस जगह पे अगर गड़बड़ हो रही है तो क्या कर रहा है? यहाँ पे कट लगे होंगे तो वो वर्टिकल ऐसे कटाक्ष लेटी लाइनें वाली होंगी, बात तो करें। उसका बिजनेस, उसके हंसी मजाक में भी क्या होगा? कटाक्ष होगा। वो अपने दोस्तों के साथ में बिजनेस करके उनको भी धोखा देगा। गॉट इट? यहाँ पे दोस्त, हंसी मजाक दोनों है। तो ये अपने लोगों से, हर एक दुनिया में हर एक व्यक्ति के साथ में हंसी मजाक करेगा, हर एक व्यक्ति के साथ में बिजनेस करेगा। लेकिन चलो, लेकिन लेकिन छोड़ो, ये वाली बात समझ आती है रफली। नाउ नेक्स्ट, डिटेल में जाएंगे, फिर एडवांस में जाएंगे, वो तो पूरा खुल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटी मोटी बात आपको देखनी आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे बीच वाली मिडिल फिंगर क्या रिप्रेजेंट करती है जी? बताओ, ये वाली, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? अब मैं वही दिखाऊंगा तो दैट कुड बी ऑफेंसिव। ये बताओ, ये वाली उंगली। शनि।
शनि। शनि में अगर वर्टिकल लाइन आ रही हो तो क्या होगा? मेहनत, ज्यादा ज्यादा मेहनत। शनि क्या रिप्रेजेंट करता है? न्याय। न्याय, शनि क्या न्याय। रिप्रेजेंट करता है जी? न्याय। शनि रिप्रेजेंट करता है जी न्याय। डिसिप्लिन। न्याय, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन को रिप्रेजेंट करता है। आ रहा है? अच्छा, और क्या है? मेहनत। हार्ड वर्क। क्या रिप्रेजेंट करता है? मेहनत। मेहनत। अब ऐसा व्यक्ति जो मेहनत भी करना चाहता है, इसमें वर्टिकल लाइनें आ गई। ये औरों के लिए मेहनत करेगा, ये दुनियादारी के कामों में मेहनत करेगा, ये व्यक्ति दुनियादारी के कामों में मेहनत करेगा। मेरी बात समझ रहा है? ऐसा व्यक्ति दुनियादारी के कामों में मेहनत लगाएगा, मेहनत करेगा। अब ये अब ये और ये क्या है? ये क्या है? ये जिसमें हम अंगूठी सूर्य। पहनाते हैं, ये क्या है? ये सूर्य क्या है? पर्वत। सूर्य, सन। सूर्य। सन में वर्टिकल लाइन आ गई तो बताओ क्या होगा, सोचो। सन में वर्टिकल लाइन आएंगे तो क्या होगा? सर एग्रेशन होता है, उसमें गुस्सा भी हो जाता है, पावर अपनी की अपना चलाना, अपना रोल। हाँ, अब सन की उंगली में यहाँ पे वर्टिकल लाइनें आ गई हैं। वर्टिकल लाइन क्या कहती है जी? वर्टिकल नहीं, लाइनें क्या करती हैं? न्याय, मतलब वर्टिकल लाइन है सर, अच्छी है ना वो तो, मतलब न्याय। हाँ, पॉजिटिव। सच्चाई पसंद होगा, न्याय पसंद होगा, पूरा जैसे होता है न्याय ना। की बात करते ही तो शनि आ गया। न्याय की बात मत करो, न्याय की बात मत करो। न्याय नहीं बात कर रहे अब हम सूर्य की बात कर रहे हैं, शनि की बात नहीं कर नेतृत्व। रहे हैं। हाँ जी। अपीयरेंस अच्छा होगा। गवर्नमेंट से संबंधित काम करेगा। गवर्नमेंट से वो संबंधित भी। काम हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। और नेतृत्व हो ये गया। बड़ा फेमस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये बड़ी लाइन, बड़ी कॉमन सी आ जाती है। एमएनसी में काम कर दिव्या जी, एक मिनट एक मिनट। लोग बोलते हैं कि सूर्य आ गया तो हमारे को और कोई डायलॉग ही याद नहीं आता। गवर्नमेंट रिलेटेड काम या किसी बड़ी एमएनसी में काम कर रहा होगा, एम आई राइट? हाँ। सूर्य का पहली पहचान, हमेशा पहले बात करो समय की पाबंदी। दूसरी बात पंक्चुअल। करो समय की पाबंदी के साथ में क्या चीज? और क्या होता है सूर्य? विख्यात, जान पहचान, दुनिया में नाम, नेम फेम। नेम फेम। सूर्य की किरणें दुनिया में हर जगह फैली हैं। सूर्य का प्रकाश दुनिया में हर जगह फैला है। ऐसे व्यक्ति का प्रकाश हर जगह फैलेगा, दूर दूर तक के लोग उसे जानेंगे। मान लो किसी जगह पे वो बंदा आज ही प्रकट हुआ है धरती पर, वो 10 दिन के अंदर दुनिया में हर जगह छा जाएगा, हर एक आदमी उसका दीवाना हो जाएगा। फिर से फिर से हमारे पास में क्या होता है, कोई, मैं बताता हूँ आपके पास में, आपने अल्टीमेटली प्रोफेशनल काम करना है। समझो जी, ये जी बही खाते में तो काम चल नहीं रहा, ये प्रैक्टिकल चीज देखनी है हमने। अब आपके पास में आएंगे बड़े बड़े क्लाइंट। अब आप कहोगे हमारे पास में बड़े बड़े क्लाइंट कहाँ से आ गए, हमको तो कुछ आता नहीं है। पहली बात तो ये सोचना छोड़ दो, आपको बहुत कुछ आ गया है। 5 दिन के अंदर ऐसे बिल्कुल स्टैंड कर दूंगा कि लोग पानी भरेंगे आपके सामने आकर। अब आगे बात करो। अब आपके पास में मान लो कि बड़ा आदमी आ गया, नेता टाइप का आदमी आ गया, गली मोहल्ले का एमएलए आ गया, एमपी आ गया। कोई और आदमी आ गया कि भैया मेरे को इलेक्शन लड़ना है, मैं इलेक्शन लड़ूं ना लड़ूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसी कुंडलियां बतेरी आएंगी। मेरे पास में ऐसी ऐसी कुंडलियां आती हैं, मैं तो भगा देता हूँ कई बार कि भैया ये एक बदमाश आदमी की आ गई थी अभी थोड़ी देर पहले। मैं कहा भैया नमस्ते कर दे, मेरे को तेरी बदमाशी से मतलब नहीं है, तो मेरे अकाउंट में पैसे डाल दे, उसके बाद तेरी कुंडली देखूंगा, उसके बाद मेरे को फोन मत लगाइयो। तो असामाजिक तत्व है, मुझसे बात मत कर। तो आपके पास में बतेरे ऐसे लोग आएंगे। नो, अब आगे बात करते हैं। तो ये जो उंगली होगी जिसमें हम अंगूठी पहनाते हैं, अंगूठी वाली, अब इस अंगूठी वाली उंगली में अगर वर्टिकल लाइनें हैं तो ऐसे बंदे का नाम पॉजिटिव नाम होगा, और अगर इसमें लाइनों में कट लगे हुए तो ये बदनाम नाम होगा। कई लोग बदनाम होने के बाद में पॉलिटिक्स करते हैं, कई लोग अच्छे होने के बाद में पॉलिटिक्स करते हैं। तो अब आप देख लो कि वो व्यक्ति आपके पास में कैसा आ रहा है। ये नहीं कि उसके मुंह पे बोल दिया है तू तो बदनाम होकर काम कर रहा है, ए तू तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उसके प्रोफेशन को देखकर आपको जवाब देना है। आईक्यू चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं चाहिए। अब आगे मतलब, यानी कि कोई व्यक्ति है जो लिटरली बदमाशी करने की वजह से ही नेता बना है।
मैंने उसे प्रमोट नहीं करना है, लेकिन समझ से बात करनी है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ आती है। पैसे मांगने खुल के, पैसे मांगने जी खुल के। कोई कहे तो कह देना कपूर से पढ़ रहे थे आप, मेरा नाम ले देना कपूर, अजय कपूर। देख लेंगे फिर, अब आगे बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई जी। मैटर करता है जी, हमारे पास में कोई भी हमारे पास में फिंगर है, फिंगर का टॉप पॉइंट जो होता है ये बड़ा मायने रखता है। अच्छा ये बताओ, यहां पे आज तक आप लोगों ने कितने तरह के निशान देखे होंगे? सबने, वो जो गोल गोल बना होता है, शंख बने होते हैं, सबने देखे ना? अपनी अपनी उंगलियां देख लो जी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, पैरों के भी देख लो। सबके पास में 10-10 निशान होंगे, 10 ओके। ऊपर 10 नीचे, यानी 20 निशान होंगे सबके। अगल बगल में अपने रिश्तेदारों की ओर देख लो। अब देखो, यहां पर जो पोर होंगे, यहां पर होगा या तो चक्र बने होंगे ऐसे, राइट? इसको बोलते हैं चक्र, इसको बोलते हैं चक्र। फिर आएगा हमारे पास में टंग। ऐसी ऐसी चेंज चेंज बनी होगी, ये ऐसे ऐसे बने होंगे। ये क्या होता है जी? ये क्या होता है? शंख टाइप का चीज बन जाती है। ये क्या होता है? शंख। कितने लोग हैं जो घर में शंख बजाते हैं जी? सबके सब घर में शंख बजाना शुरू करो। जितने लोगों को नहीं आता यूट्यूब से बजाना सीखो। जितने लोगों को लगता है कि भैया अब हम बुढ़े हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बच्चों से शंख बजवाओ, स्टेमिना बढ़वाओ सबका। अच्छा, तीसरा निशान यहाँ पे क्या होता है, को बताएगा? शंख होता है, चक्र होता है, और क्या होता है? नीलम जी बताइए। इंद्रानी जी, इंद्रानी जी तो बिल्कुल न्यूमरोलॉजी करके बैठी हैं। इंद्रानी जी, कीरो लगाइए, क्या लगाया है? शाल्डियन लगाया, हाँ जी, हाँ जी। शाल्डियन लगाया सर। शेडलियर लगाया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कीरो ज्यादा इफेक्टिव है बाय द वे, इसके बारे में बात करेंगे। नाउ, अब मेरे को आप बताओ, तीसरा निशान कौन सा था उंगलियों में? पर्वत वाला, ऐसे चल रहा होगा। ये ये थोड़े थोड़े से पर्वत से बने होंगे, ऐसे वाला। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या होगा, ये जल तत्व मान रहा, ये पहाड़ बना हुआ है ये क्या बना हुआ है? पहाड़, पर्वत। जिसके हाथ में होगा उसमें जल तत्व की बात करेंगे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये सबने देख लिया, और मैं आपको बताता हूं, कोई भी किताब उठा लो हस्तरेखा की। मैंने एक किताब लाइफ में देखी थी, और मेरे को आज तक अपने अंगूठे का निशान मेरे को कहीं नहीं मिला है। एक किताब देखी थी, वो भी मिलनी बंद हो गई, पता नहीं क्या हुआ उस किताब को, मैंने पता देखी थी, बस देखी थी। मुझको आप ये बताओ, इसके अलावा चौथा निशान आप लोगों ने कहां देखा है? क्या होता है आपकी उंगलियों में? इसके अलावा चौथा निशान कौन सा है, बताओ? एक साइड में खुला हुआ लोग। कैसा वाला मैम? एक साइड में खुला हुआ। वो शंख वाला ही होता है, ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट, ये एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि बिल्कुल सीधा ही जाए, थोड़ा सा घूम जाता है हल्का हल्का, ये ऐसा वाला हो जाता है, ऐसे हो जाते हैं ये, थोड़े से घूम जाते हैं। इसके अलावा बताइए। शायद दिखा नहीं है, ऐसा वाला थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। इसके अलावा बताइए, कितने लोगों ने देखा है अपने सर्कल में किसी का भी, यहाँ पे देखो कई सारे लोग बैठे हैं, कितने लोगों ने डबल चक्र देखा है, ऐसा वाला? अम, ऐसा वाला, दो आंखें बनी होंगी। आपकी फोटो के पीछे छुप रहा है। मेरी फोटो के पीछे आ गया, सॉरी। दो आंखें बनी होंगी। यार वो चाइनीज वाला साइन, हम्म। चाइनीज वाला साइन जो होता है, ये क्या बोलते हैं, जिजुत्सु बोलते हैं इसको शायद, है ना? कितने लोगों के हाथ में आपने लाइफ में ये वाला पार्ट देखा है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये हैं, मेरे को बताओ। कितने लोगों के अंगूठे पे, उंगली पे, किसी भी एक उंगली पर ये निशान है? नहीं है।
मान के चलो वो इस धरती पर भैया वो दुनिया का भला करने के लिए प्रकट हुआ है, अवतार है वो, अवतार। कोई इस ग्रुप में जितने भी इस समय लोग प्रेजेंट हैं, मुझे ये बताओ कि किसी की उंगली में ऐसा निशान है तो, मतलब कि ऐसे समझो, एक पूंछ ऐसी बनी हुई है, ये आ गया, फिर इसके साथ ये फिर से मेरे पीछे चला गया होगा, ये एक और आंख बनी हुई है, ऐसे आंख बनी पड़ी है, ये ऐसे बन गए, है तुम्हारे कहाँ है? ये पर्वत है, ये नहीं पर्वत नहीं है, ये शंख है, ये देखो। जी बताइए किसके हाथ में? कोई तो होगा, अरे इतने सारे लोग हैं, कोई नहीं है? कुछ लोगों ने मैसेज किया है, जी बोल के बता सकते हैं? सन नहीं है, विजिबल है, दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, जुपिटर, ये तो पुराना वाला हो गया। हाँ जी बताइए, एनीबडी? कोई भी नहीं है, या आप मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं? नयन जी, नीलम जी, नीलम तिवारी जी, ये है पाटिल सर जी। एक। हाँ जी मैम। हाँ नहीं सर, मेरे हाथ में तो नहीं है। हम्म, तो चलिए, तो ये जब भी आएगा तो ये मान के चलना कि ये दो दो प्लैनेट्स, दो युगों का, दो क्या कहेंगे उसे, अ, दो स्थानों का, अरे क्या बोलते हैं, दो एंटिटी नहीं बोलते, क्या बोलेंगे उसको, दो आसमानों का, आसमान नहीं बोलते, मतलब दो जगहों का, जैसे कि परलोक का, और क्या बोलते हैं, इस लोक का और परलोक का कनेक्शन, इस लोक और परलोक का कनेक्शन, ये दो लोगों का कलेक्शन है, दो लोक, उनका कनेक्शन है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति अपने लिए नहीं आए हैं, जिस किसी के हाथ में ऐसा होगा वो अपने लिए नहीं आया है। ऐसा व्यक्ति दिख जाए, ऐसा व्यक्ति दिख जाए, उसके पैरों में गिर जाओ, यही उठाएगा दुनिया को। मतलब मैं पर्सनली लेके जा रहा हूं, मेरे हाथ में है, लेकिन ये देखो, ये बोले एके जी बोले, सर मेरे हैं। सर जी ये बताओ, लेफ्ट में है या राइट में है? लेफ्ट में है या राइट में है? एके साहब, एके साहब अपना नाम पूरा बताओ, और ऑडियो पे आ जाओ, वीडियो पे आ जाओ, साहब सामने आ जाओ, साहब सामने आ जाओ, एके साहब। अब सामने नहीं आ रहे, बताइए। राइट में है, अंगूठे पे, उंगली पे? अंगूठे पे है, उंगली, उंगली पे तो कौन सी वाली है, अंगूठे पे तो बताओ। क्या बात है एके साहब, थम्स अप, थम्स अप। साहब जी इनको, भाई साहब को पकड़ लो, इनको पकड़ लो, इनके चरणों में गिर जाओ, इनके चरणों में गिर जाओ। ऐसे व्यक्ति भैया दुनिया में बहुत रेयर पाए जाते हैं, बहुत रेयर, बहुत रेयर। इसमें एक एस साइन की आकृति बनती है इस सिग्नेचर में, जिसमें भी ये होगा, भाई साहब मैं ढूंढता हूं ऐसे लोगों को, पकड़ पकड़ एक जी, मेरे को जरूर पर्सनल कांटेक्ट करना। एस साइन का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति को नॉलेज बहुत होगी, बहुत नॉलेज होगी। दुनिया में आप चीज बोलो, नॉलेज नहीं होगी, पकड़ लेगा, नॉलेज पकड़ लेगा उठाकर, अपने आप आ जाएगी इसके पास में। शाम को बोलो कि तेरे को कंप्यूटर चलाना आता है, उसे नहीं आता होगा, सुबह तक आता होगा उसको, सुबह तक सीख लेगा। एक ऐसा बताओ, ऐसा है कि नहीं है? पब्लिक में आओ ना सर आप,
पब्लिक में आओ, खुल के आओ। चलिए अब आगे बात करते हैं। हाँ जी, ये बात तक बात समझ आ गई। नेक्स्ट, अब अगर आपको समझ आ गया कि हमने कैसे कैसे देखना है, अब हमारे पास में अगला आता है, हमारे पास में हाथों में अंगूठा। हमारे हाथों में आता है अंगूठा। अब कितने लोगों का ये जो अंगूठे का जो पार्ट है, ये दिस पार्ट, दिस इज लेंदी, लिटरली लेंदी। ये जो हमारे पास में अंगूठा होगा, ये जो पार्ट हो जो घूम जाता है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, अगर तो ये लेंदी है, लंबा है, तो लेंदी पार्ट है तो भैया बहुत हो, जितना लेंदी है ये बंदा उतना प्रेजेंटेबल है, उतना प्रेजेंटेबल है। जितना लेंदी होगा उतना भैया उतना बढ़िया। अगर ये छोटा है तो आप उस पर बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ उस आदमी से। अगर ये वाला पार्ट छोटा है, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं? यस सर। हाँ, नोट्स बनाना है सबने। तो अगर ये पार्ट लेंदी है तो आप इस आदमी पे भरोसा कर सकते हो। अगर ये हाथ छोटा, ये पार्ट छोटा है, तो आप बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ उस आदमी से। उम्मीद करता हूं यहां तक बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट, अब आता है कि हमारे पास में ये वाला पार्ट फ्लेक्सिबल कितना है, हाउ मच इज द फ्लेक्सिबिलिटी। तो जिसके पास में फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अब हमारे पास में थंब की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे। थंब फ्लेक्सिबल, जिसके पास भी थंब फ्लेक्सिबल होगा वो बंदा अपनी जगह पे टिकेगा नहीं। आप उसको ग्राउंड पे रोक नहीं पाओगे, या फिर उसे आप ऐसा कह लो कि वो चंचल बहुत होगा। जब वो फ्लेक्सिबल होगा तो चंचल बहुत है। इस व्यक्ति का आप ये भरोसा ना करो कि आज अगर इसका मन आम खाने का है तो 5 मिनट के बाद भी आम ही खाएगा। ये व्यक्ति जगह जगह पे अब ये कहेगा कि मेरे को अचार भी खिला दो, आम के साथ ये अचार खा रहा है। मतलब आम के साथ अचार के मतलब कुछ भी, मतलब दही के साथ में बैठ के पकौड़े खा रहा है, दही के साथ बैठ के जलेबी खा रहा है, मतलब कोई भी एक, क्या दही के साथ में तो जलेबी खाते हैं लोग, लेकिन कोई भी ऊट पटांग सा चीज का ये खाने का फ्लेवर रखेगा, किसी को भी बोल दो। ये बंदा दुनिया में, लाइफ में, ये मार्केट में जाएगा, सब कुछ ट्राई करेगा। मार्केट में जाएगा, भैया मेरे को ये भी खिला दे, मेरे को वो भी खिला दे, मेरे को वो भी, चटोरा, चटोरा कहते हैं हमारे यहाँ पे पंजाबी में इसको। तो चटोरा होगा, पंजाबी और यूपी में इसको चटोरा बोलते हैं। ये क्लियर हो गया। अगर किसी का ये थंब रिजिड है तो बताओ क्या होगा, सोचो कि क्या होगा। ये बंदा अगर रिजिड है, किसी का भी अंगूठा है ये ज्यादा हिलना डुलने वाला पार्ट नहीं है, बहुत ज्यादा पीछे तक नहीं जा रहा, पीछे तक बहुत ज्यादा नहीं जा रहा, तो ये व्यक्ति को, भाई साहब क्या कहते हैं उसे, बॉक्सिंग रिंग में खड़ा कर दो, ये मर जाएगा लेकिन अपनी जगह से हटेगा नहीं। कौन? जो रिजिड व्यक्ति होगा, इसको ये समझो कि फ्रंट एंड फौजी, फ्रंट एंड फौजी, ये फ्रंट में लड़ने वाला फौजी है, फ्रंट एंड फौजी। गोली खाएगा, मरेगा ये हटेगा नहीं। कितने लोगों का आपके हाथ में ऐसा है? कितने लोग जी कमेंट करके बताओ, कितने लोगों के हाथ में ऐसा है अंगूठा फ्लेक्सिबल? कितने लोगों का रिजिड है? एनी कमेंट्स? आज क्या बात, लोग थक गए हैं, क्या बात हुई है? आरती जी ने कहा रिजिड है, रिजिड है। आरती जी एक बात बताओ, भाई बहनों में जब लड़ाई होती थी, पिटे तो जी बहुत हो गए भाई बहनों में। जी जी। भाई बहनों में जब लड़ाई होती थी, कौन कौन पिटता था, ये बताओ सच में। भाई ही पिटता था मेरा। भाई पिटता था, हाँ। और उसके बाद में, उसके बाद में बहन। उसके बाद में बहन पिटती थी, आप नहीं पिटते थे हैं? नहीं। लेकिन एक बात बताओ, क्या स्टैंड लेना आता है? स्टैंड अब लेना सीखा है थोड़ा थोड़ा, 1-2 सालों में। क्या हुआ, हृदय रेखा कमजोर है क्या?
शायद। चलो बाकी चेक करते हैं। बाकी जिनके जैसे दिव्या जी ने बताया, अच्छा ये मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट कनेक्शन वीक है, अचानक सारे मैसेज आए। रिजिड, अब ये हमारे पास में नयन जी ने बोला फ्लेक्सिबल है, दिव्या जी ने बोला रिजिड है, और मनीष जी ने बोला है रिजिड है, और सुमन जी ने बोला है रिजिड है। तो ये जितने भी रिजिड वाले हैं, क्या अपने आप को फौजी जैसा महसूस करते हैं? क्या सच में उन्हें ऐसा स्टैंड है? सामने देखो, पब्लिकली बताओ, सबका फीडबैक सामने आएगा। अगर मैं कुछ बात गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग आपस में जज नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया का कैसे पता लगाएंगे? सुमन जी बताइए। अपनी जॉब में मैंने दूसरों के लिए स्टैंड लिया था, पर मेरे को जॉब से निकाल दिया था बाद में। अब ये तो खैर क्या कहेंगे ऐसे, ये तो परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है। फ्रंट एंड फौजी को ही पहले गोली लगती है। देश जीतेगा हारेगा जो मर्जी होगा, लेकिन वो बंदा तो शहीद होगा ना। मैं वही करती जो मुझे करना होता, मैं किसी की परवाह नहीं करती। देख लीजिए रिजिड। और बताइए भैया, और किसी के साथ में रिजिड? और दिव्या जी बताइए, सामने आइए, बड़ी देर हो गई आपने कुछ बोला नहीं है। सर मेरा भी यही है, मतलब मैं स्टैंड तो अब तो खैर एकदम से लेने लगी, लेकिन पहले ये था कि अगर मैं किसी के लिए स्टैंड लेती भी थी ना तो मुझे ही बैकफायर होती थी, मतलब मेरा ही नुकसान होता था। स्टैंड लेते थे तो बैकफायर होता था? लेते थे ना। हाँ जी। जो फ्लेक्सिबल होगा ना, वो बंदा भाग जाएगा, उसका दिल थोड़ा कमजोर होगा। और मैं आपको बताता हूं, दिल कमजोर होना कोई खराब बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति लड़ाइयों में कम उलझते हैं। लड़ाई होती रहेगी लेकिन हाथापाई नहीं होगी। हाँ जी जितने सर, लोग, जी मैम, हाथापाई 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 नहीं हुई सर कभी भी। मतलब नॉर्मली जैसे कि बचपन में होता है, जैसे हम बड़े हो जाते हैं, तो उतनी इंटेंस जगह पे जितने भी होते हैं, वो फ्लेक्सिबल लोग जो होंगे, जिनका अंगूठा फ्लेक्सिबल होगा, ये कोशिश करेंगे चीजों को एमिकेबली सॉल्व कर दें। जो जिनके हाथ में रिजिडिटी आएगी, वो कहेंगे हम तो कोर्ट चलेंगे जी, तेरी तो लड़ाई ऐसी तैसी, देखा जाएगा जो होगा। एक्सट्रीम आएगा तो देख लेंगे फिर। ये वाली बातें ऐसी आ जाती हैं। अच्छा, अब जरा हम लोग जरा अपने कुछ उनकी रेखाओं की भी बातें करना शुरू करते हैं। मुझे एक बात बताओ, जो मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था आप लोगों से, कि क्या फर्क है जब कोई व्यक्ति की, या फिर आपने तरह तरह के सॉफ्टवेयर देखे होंगे, उन सब में इस तरह का चार्ट बना होता है ना? साउथ में देखेंगे तो हमारे पास में इस तरह का चार्ट होता है, इस तरह से यहाँ पे डब्बे बने होते हैं, है ना? शायद मैंने ज्यादा बना दिए। तो इस तरह से चार्ट बने होते हैं। तो ये दो तरह के जो चार्ट हैं, चाहे ये वाला ले लो चाहे आप ये वाला ले लो। और फिर हमारे पास में पामिस्ट्री का जो कोर्स है, क्या फर्क है? पामिस्ट्री का कोर्स हम क्यों कर रहे हैं? क्यों पामिस्ट्री का इंपॉर्टेंस, हाथ की हथेली का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है? क्या फर्क है दिस वर्सेस इन दोनों में? ये दोनों वर्सेस हैंड, क्या फर्क है? मैंने पिछली क्लास में बताया था। नयन जी ने बोला टाइम, टाइम मींस टाइम बता रहे हैं कि जब टाइम हो किसी गया। के पास प्रॉपर बर्थ डिटेल नहीं हो तो पामिस्ट्री से हम पता लगा सकते हैं। नयन जी बोल रहे हैं कि हम इसको एक एड ऑन फीचर ले सकते हैं, जिनका पता है फिर। मुझे मेरे एग्जैक्ट, मैं तो हॉस्पिटल में पैदा हुआ था, एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता है। इससे क्रॉस तो चेक कर क्या, सकते हैं। फिर से, दोनों इससे को क्रॉस मैच चेक कर कर सकते सकते हैं। हैं। अब मान लो कि मेरे को तो, मेरा बेटा मेरे सामने हुआ, आपका बेटा आपके सामने हो रहा है, आपकी बेटी आपके सामने हो रही है, चाचे मामे का लड़का आपके सामने हो रहा है, भतीजा भांजा आपके सामने हो रहा है। आपको तो एग्जैक्ट सेकंड वाइज पता है उसका, इंस्टेंट प्रेडिक्शन। ठीक है, ये एड ऑन है, ये एड ऑन है। और मतलब ये ठीक है कि हम ये भी फीचर्स आते हैं हमारे पास में। और क्या फीचर था जो मैंने कल बताया था? देखिए मैं सर कोर्स, पामिस्ट्री में आपकी रेखाएं बदलती रहती हैं, बट जो चार्ट है वो फिक्स्ड है, मतलब एज पर योर डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम नहीं लोकेशन। मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हमारे पास में डी, जो D1 D10 D9 चार्ट होंगे वो फिक्स चार्ट रहेंगे, वो फिक्स रहेंगे, लेकिन जैसे चलित चार्ट है वो हाँ, बदल जाएगा। ट्रांसिट वाला बदलता रहेगा। हाँ। भी बदलता है। पामिस्ट्री में सर कभी आपके पाम की सारे पोजीशन ग्रह बदलती है। आपके पाम्स में ही हैं, वहां से भी आप प्लैनेट्स की पोजीशन और उसका स्टेटस देख सकते हो। हाँ, और बिल्कुल सही बोला आपने, और बोलिए, और बोलिए, अब आप सही बोल रही हैं। यस, दिस इज कॉल्ड आई, दिस इज व्हाट आई कॉल समबडी ग्रहों टॉकिंग। यस, ग्रहों के अब आइए तत्व आइए, बिल्कुल सही बोल रहे थे, फिर से बोलिए, आगे बोलिए। ग्रहों सर के आप, तत्व सॉरी,
सर प्लैनेट्स के जो स्टेटस होते हैं ना, आप जैसे माउंट्स देख के वो पता कर सकते हो कि स्ट्रेंथ। प्लैनेट्स उच्च के हैं या नीच के हैं। मंगल आप पता कर सकते हो। फिर मून, जो माउंट होता है उसमें आप उसके मून के कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर सकते हो। तो पाम आपकी पूरी जो प्लैनेट्स की जो हॉरोस्कोप है वो ही बता देती है। तो हाँ ये एज ए रिकन्फर्मेशन आप कर सकते हो अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ अगर ठीक से नहीं है, क्योंकि लग्न बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने लगता है तो मिनट्स का सेकंड्स का भी फर्क हो जाता है। बट पामिस्ट्री से आप रिकन्फर्म कर सकते हो। करेक्ट। तो नीलम जी, यहाँ पे एक आपकी बात में मेरे को एक थोड़ा सा एरर लगा, जो नॉर्मली मैंने हस्तरेखा विशेषज्ञों में देखा है, वो मैं एक्नॉलेज करता हूँ यहीं पर। तो पहली बात तो जो मैंने कल जो स्टेटमेंट बोली थी, मैं वो स्टेटमेंट रिपीट करूंगा। वो क्या, कि जो हमारे पास में ये कुंडली होती है, ये वाला जो चार्ट है डायमंड चार्ट, डायमंड चार्ट में हाउस फिक्स होते हैं। हाउस फिक्स होते हैं, प्लेनेट और राशियां मूव करती हैं। हमारे पास में यहां पर जो चार्ट होता है, ये साउथ इंडियन चार्ट है। इसमें राशियां फिक्स रहती हैं, प्लेनेट मूव करते हैं। इसमें राशियां फिक्स हैं और प्लेनेट मूव करता है। जब हमारे पास में हस्त रेखा का विश्लेषण करते हैं तो हाथों में प्लेनेट फिक्स है। ये वाली उंगली पे इस जगह पे जुपिटर है तो जुपिटर है, यहां पे मरकरी है तो मरकरी है, यहां पे चंद्रमा है तो चंद्रमा है। तो यहां पे प्लेनेट फिक्स है, इन चार्टों में प्लेनेट फिक्स है। एक बात आ गई। ऐसा काम करने से क्या होता है, वो जो बाउंड्री लाइन कंडीशन आती है, अब मान लो कि किसी का राहु आ रहा है 0.1 डिग्री का, 0.01 डिग्री। अब उसका छठे भाव में भी है और सातवें भाव में भी है। छठे और सातवें भाव की बाउंड्री पर उसका राहु बैठ गया है, राहु केतु बैठ गए, राहु या केतु आ गया, बाउंड्री लाइन कंडीशन। तो मैं उसको किसका प्रभाव मानूंगा उसको? लाल किताब वाले इस जगह पे टाइम भूल जाते हैं, मतलब लाल किताब वाले एक ही जगह पे गड़बड़ करते हैं जब बाउंड्री लाइन कंडीशन आती है। मैं लाल किताब पढ़ी है, मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन लाल किताब में यहां जाके गड़बड़ हो जाती है। पराशरी इस बारे में फिर काफी ठीक ठाक है, लेकिन केपी और एसबीसी दो जगह पे चीजें सबसे बढ़िया है। अगर यहां पे देखा जाए तो बाउंड्री लाइन कंडीशन जो आएगी सबसे बढ़िया एसबीसी हैंडल करता है। बेस्ट हैंडल किससे होता है? एसबीसी, बाउंड्री लाइन कंडीशन। एसबीसी से थोड़ा सा छोटा पार्ट बन जाता है हमारे पास में केपी। मतलब मेरे को तो एसबीसी का भाई साहब मजा आ जाता है। मैं तो इतनी इतनी भंडार है ना, मजा आता है। इनके अलावा इनके साथ में अगर हम करेंगे तो पामिस्ट्री करेंगे, तो पामिस्ट्री जो होती है हमारे पास में, ये बाउंड्री लाइन कंडीशन को बहुत ज्यादा देखेंगे। सरभद्र चक्र कहते हैं चीज को, सरभद्र चक्र। इसमें 28 खांचे होते हैं। चलिए, सर्वतोभद्र 28 चक्र सर। नक्षत्र होते हैं इसमें। सभी में 27 काउंट होते हैं। केपी के अंदर जो होते हैं 27 नक्षत्र काउंट होते हैं। और एसबीसी के अंदर हमारे पास में अभिजीत मुहूर्त भी, अभिजीत नक्षत्र भी काउंट होता है, 28 नक्षत्र काउंट होते हैं। पूरा का पूरा चार्ट एनालिसिस इसी से होता है। इफ एनीबडी टॉक्स कि भैया उसको, मतलब केपी सब कुछ है, तो जिस दिन वो एसबीसी देख लेगा उसको समझ आ जाएगी दुनिया में क्या होता है। फिर वो केपी को हाथ नहीं लगाएगा। मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, इसके ऊपर पामिस्ट्री में कुछ नहीं है, इसके ऊपर फिर है तो पूरा ध्यान है, इंट्यूशन है। एसबीसी के बाद में इंट्यूशन का लेवल शुरू होता है। इंट्यूशन से ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। गॉट इट। अब आगे बात करते हैं। यहां तक किसी को कोई भी बात पूछनी है? हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे थंब की फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं, हम बात करने से लगे थे रेखाओं की। नाउ अब हमारे पास में, जल्दी जल्दी कवर करते हैं अब इसको। हमारे पास में किसी का भी हाथ है, ये अंगूठा है, ये उंगलियां हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव चीज यहां पे बताओ कि कौन सा प्लेनेट होता है सबसे ज्यादा एक्टिव? मतलब हाथ में कौन सा प्लेनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा पाया जाता है? जी, सरभद्र चक्र मैंने बताया था, सरभद्र चक्र। अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे एसबीसी के, अभी इस पे आ जाते हैं। somebody said गुरु का प्रभाव नहीं, गुरु का प्रभाव नहीं। देखो प्लेनेट सभी का है, किसी का कम ज्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्लेनेट का प्रभाव सबसे ज्यादा है। शनि। नहीं। मंगल।
सबसे ज्यादा प्रभाव होता है मंगल का। देखो कैसे, मतलब सबसे ज्यादा एरिया भी इसके भांति भांति के एरिया हैं। समझो, ये रहा चार्ट, ठीक है। तो ये वाली उंगली पे मंगल का प्रभाव है, गुस्से की उंगली कहते हैं इसको। गुस्सा आया, मंगल से आया, लड़ाई करेगा बंदा, उंगली दिखाएगा, है ना। दूसरा, ये तो चलो वैसे बात हो गई। ये जो अंगूठा है, इसके साथ में से एक लकीर जारी होती है, कौन सी रेखा कहते हैं? सबको पता है ये सब कुछ, छोटी छोटी जीवन बातें। रेखा। कौन सी रेखा है ये? जीवन रेखा। जीवन रेखा है, सबको पता है जी, है ना। जीवन रेखा, थोड़ा सा मैंने, जीवन रेखा यहां से निकलती है, यहां पे होता है अंगूठा, और यहां पे ना एक लकीर सी और बन रही होती है। ये जो एरिया है ना, ये वाली जो बेल्ट है, ये मंगल का है, मार्स है। गॉट इट? ये पॉजिटिव मार्स कहना, ये मार्स नहीं है, ना 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 ना, ये पॉजिटिव मार्स है, ये बढ़िया वाला मार्स है। मतलब कि हमारे लिए तो सबसे बढ़िया चीज है। दूसरा, मार्स का एरिया यहां पे बनेगा। तीसरा, मार्स का एरिया ये बनेगा, यानी कि ये पूरी बेल्ट ही मार्स की मान के चलना, मंगल की बीच वाली पूरी बेल्ट, ये पूरी बेल्ट ठक। लेकिन इसके तीन पार्ट मान लेना। ये जो बीच वाला पार्ट है, लाल किताब में जितने लोग जानते हैं मसनूई ग्रह, जितने ग्रह लोगों ने भी लाल किताब पढ़ी है, मसनूई ग्रह समझते होंगे। तो मंगल जो होता है कब्जा करता है राहु को, तो ये वाला क्षेत्र राहु क्षेत्र भी बन जाता है। ये वाला क्षेत्र राहु क्षेत्र भी बन जाता है। अगर ये खड्डा बना पड़ा है इसका, तो राहु बर्बाद है उसका। बीच में अगर बिल्कुल खड्डा ही बन गया, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर दिख रहा, पानी डालो उसमें, पानी फंसा पड़ा है, आधा चम्मच पानी है, आधा ml पानी है, वो और बात करेंगे। लेकिन खड्डा, बिल्कुल गहरा खड्डा है, वो गड़बड़ है। बिल्कुल सीधा फ्लैट है, वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा इसमें दबाव होना चाहिए, थोड़ा सा पानी बीच में अगर डालें तो पानी बीच में फंसना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर मैं पानी डालूं तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी बीच में अटकना चाहिए, राहु बिल्कुल गायब नहीं होना चाहिए। आया? जो बंदा राहु वाला पार्ट अगर ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, मान लो पानी यहाँ पे नहीं थम रहा, तो वो व्यक्ति के पास में राहु की चालाकी उसके दिमाग में है, प्रैक्टिकल एप्लीकेबल कुछ नहीं है। आई रिपीट, क्या यहाँ पे क्या यहाँ पे पानी फंस रहा है? पानी डालूं, 2 चम्मच पानी डालूं तो क्या यहाँ पे हाथ सीधा रखा, क्या यहाँ पे पानी रुका? जगह है। अगर पानी रुक गया तो बंदे को राहु की चालाकियां इस्तेमाल करने की समझ है। मान लो कि बिल्कुल सीधा फ्लैट हाथ है, पानी रखा और टर करके बाहर, नहीं रुक रहा जी हाथ पे, तो वो बंदे में चालाकी भरपूर मात्रा में होगी। दुनिया के धक्के धक्के बहुत खाए बंदे ने, बहुत धक्के खाए होते हैं ऐसे बंदे ने, बहुत धक्के खाए हैं। लेकिन लेकिन वो उन धक्कों के वजह से जो चैप्टर उसने सीखे ना जिंदगी में, अप्लाई नहीं कर पा रहा। क्या मैं ये वाली बात कहूं? कितने लोग ये बात कहेंगे कि हमारा हाथ बिल्कुल फ्लैट है, और ये वाली बात झूठ है या सच है? प्लीज कमेंट करके बताइए। अपना हाथ देखो, साइड से देखो, खड्डा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सर पानी तो रुक रहा है, मैंने अभी चेक किया है। ये लो जी, चेक ही कर लिया, चेक ही कर लिया। सर दिख रहा है, पानी रुक रहा है, मैं हिला भी रही हूँ तो ये पानी तो पानी, रुक। पानी थर्मल है, थर्मल मतलब ये मोहन जी मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, प्लीज ये समझाओ। थर्मल है, पानी तो थर्मल कंडक्टर, वीक कंडक्टर है हीट का। वाटर इज ए पुअर थर्मल कंडक्टर। लेकिन आपने कहा पानी थर्मल है, ये किस लैंग्वेज में लिखा है? मेरे को साइंस की लैंग्वेज में तो नहीं समझ में आता। बताइए, फिर से बताओ। अरे आ जाओ ना सर, स्क्रीन पे आ जाओ, सामने 1 to 1 बात करेंगे ना। सर देखो एक जी, बार कोर्स पढ़ाना, देखो जी कोर्स कंप्लीट करना है, फटाफट रेलगाड़ी की तरह चला दूंगा मैं, धक 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 धक। सर पानी ये रुकने का एक रुकने बार। पर जरूरत से ज्यादा गड्ढा नहीं है। ज्यादा खड्डा भी ठीक नहीं है, पता चला चलाकियां नहीं है, चलाकियां आ नहीं गई, है। गड्ढा चलाकियां नहीं है, चलाकियां आ पर गई, अपने गड्ढे से अपनी पानी माँ को रुक। ठग लिया, अपने बाप को ठग लिया, भाई को ठग लिया, वैसी चलाकियां भी नहीं चाहिए हमारे को। मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए। आज मैम, सुमन जी आप कुछ कह रही थी? सर एक बार पानी रुकने का रिपीट कर दीजिए, आधी चम्मच रुका था, पानी रुका है लेकिन। अरे बिल्कुल खड्डा दिख रहा है क्या? बिल्कुल हाथ में खड्डा घुसी गया क्या, ऐसा टाइप का?
नहीं गहरा खड्डा ज्यादा, है क्या? ज्यादा नहीं है सर, बहुत हल्का सा है, मतलब आधी चम्मच पानी रुका है ना, 1 चम्मच डाला था। हाँ हाँ, बस 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 इतना ही, थोड़ा सा और हो जाए तो, ये नहीं हो 2 चम्मच पानी समा जाए। नहीं नहीं, तो सर ये क्या है, मतलब अच्छा है नहीं है? ये बिल्कुल ठीक है, बैलेंस्ड है। बैलेंस है, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। दुनियादारी आती है आपको? मैम आप पार्टनरशिप पे आओ, ये क्या कर रहे हो आप कोर्स वगैरह करके? सर आप पार्टनरशिप पे आओ आप हमारे साथ में। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप ही से बात कर रहा हूँ, आधी चम्मच पानी जो अटका। सर मैं अभी अफोर्डेबल नहीं हूँ सर, सच में। अफोर्डेबल नहीं है, देख रहे हो बातें? जनता नहीं सुनो, अफोर्डेबल नहीं है, हम पे ही नहीं कर सकते, बताओ। चलो खैर, अब आगे बात करते हैं। नो, अब इधर आ जाओ जी। अब मंगल की जो हम बात कर रहे थे, ये जो जीवन रेखा जो चल रही है ना, व्हाइट लाइन जो मैंने बनाई हुई है, फिर से देख लीजिए। ये जो व्हाइट लाइन बनी पड़ी है, इसी के पैरेलल में हमारे पास में मंगल रेखा भी चलती है। यहाँ पे कितने लोगों की ये लाइन लाल रेखा, कितने लोगों की है? सब में होगी, किसी में छोटी होगी, किसी में पतली होगी। प्रोमिनेंट कितनी है? देखो, एक मंगल रेखा बहुत मोटी, बहुत ही रेयर होती है। पतली सी होगी, लंबी सी होगी, छोटी होगी, कटी फटी होगी, कैसी होगी? ये सर जो लंबी हेल्थ है है, ना, 1 इंच की है। बहुत बढ़िया। अब इस मंगल रेखा को देखो, किसी किसी के हाथ में दो दो मंगल रेखा, तो तीन तीन मंगल रेखा होती हैं। देखिए मैंने। तीन तीन देखी ना आपने? मैं बताऊं ये मंगल रेखा क्या होगी? हो सकता है कि इस व्यक्ति का मंगल खराब हो, लेकिन जिसके पास में भी ये मंगल रेखा है ना, उसको किसी ना किसी की मदद मिल जाएगी। और वो लोग ऐसे व्यक्ति जिनके भाई उनको साथ नहीं देते, जिनके दोस्त उनके साथ में नहीं है। रिपीट, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, किताबों में लिखी नहीं हुई, समझो। किसी के हाथ में मंगल रेखा है, और वो आपके पास में आया है जी, इसका मंगल, बाकी जगह पे मंगल जरा काफी गड़बड़ था, या आपको पता है किसी भी दूसरे तरीके से कि इसका भाई इसको लूट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट केस किया, लेकिन लूट रहा है। कोर्ट कचहरी, हाथापाई, मुक्कामारी तो भाई 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 में होती रहती है, उसमें क्या है? भाई बहन तो होते ही कुत्ते बिल्ली, आपस में लड़ते बिगड़ते रहते हैं। लेकिन एक है कि उसने उसको धोखा दिया, धोखा देना अलग बात है। अगर भाई धोखा दे रहा है और फिर भी उसकी मंगल रेखा यहां पे बनी है, तो ये व्यक्ति, किस्मत में ये व्यक्ति को कभी भी नुकसान नहीं होगा, मरेगा कभी नहीं। इस आदमी को जंगल में उल्टा बांध के पेड़ पे टांग करके आ जाओ, इसको वहां पे भी मदद मिल जाएगी। आई रिपीट, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में मंगल, जीवन रेखा के साथ में मंगल रेखा बिल्कुल प्रोपोनेंट सीधी सी चल रही है, मतलब गोल वाली, बिल्कुल बिना रोक टोक के, इसको भाइयों का साथ मिलेगा, इसको हमेशा कोई दैवीय मदद मिलेगी। अगर इसका सगा भाई भी इसको धोखा दे रहा है, धोखा दे रहा है, आई रिपीट, धोखा दे रहा है। कोर्ट कचहरी लड़ाई झगड़े की बात नहीं कर रहा मैं, ये छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं लोगों की जिंदगी में, प्रॉपर्टी को लेकर कलेश हो जाते हैं, शनि बहुत कुछ करा देता है। लेकिन एक परमानेंट जो है धोखे वाली बात अगर हो रही है, तो उसका कहीं ना कहीं और कंपेसेशन कंपेसेशन होगा। और उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं भी लेके चले जाओ, तो उसको कहीं ना कहीं से उसके पास में मदद पहुंचेगी। पेड़ पे उल्टा टांग दो, जंगल में उल्टा उसको रस्सी बांध के कोई ना कोई चीज उसे मिल जाएगी। बंदर आएगा उसे छुड़ाने के लिए। सर किडनैप ये नहीं होने वाला ऐसे व्यक्ति, ये समझ के चलना। सर ये तो है, हेल्प तो मैं कहीं भी आवाज लगाऊं तो मुझे हो जाती है, लेकिन अभी तक धोखा किसी से ऐसे अरे मैम, मतलब। अब तो लेडीज और लेडीज को तो हेल्प मिल जाती है, आदमियों से पूछो, कोई नहीं पूछता हमारे को। आपको तो, आपने एक आवाज माननी, 10 लोग खड़े हो जाने। आओ आगे बात करते हैं। नहीं सर, मेरे हस्बैंड के हाथ में है, उनको हेल्प मिलती है, बहुत अच्छे से मिलती है। अब ये बताओ, मंगल क्या चीज शो करता है? मंगल क्या चीज शो करता है, बताइए सबके सब। मंगल एनर्जी। शो करता है चार दीवारी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? मैम ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, बात सुनो जरा। मंगल रिप्रेजेंट करता है चार दीवारी, चार दीवारें। मंगल रिप्रेजेंट करता है चार दीवारें, यानी कि घर, यानी कि
घर को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ आई? लैंड किया। अगर किसी के पास में दो मंगल रेखाएं चल रही हैं, तो अब बताओ कि क्या आपको लगता है कि इसका मकान बनना चाहिए? हाँ, ये एंजल लाइन, ये सब। हाँ, वो इंग्लिश फिलोसफी में इसको एंजल लाइन बोलते हैं। हम्म। क्या आपको लगता है कि ऐसा व्यक्ति के पास में, मेरी बात समझ रहे? अब क्या किसी ने देखा है कि यही वाली मंगल रेखा में और चीजें करते हैं? ऐसे पीस बना हुआ है, सीढ़ी। चेक करो अपने हाथों में। हो सकता है, हो सकता है कि जीवन रेखा ऐसी चल रही थी व्यक्ति के। ये रही जीवन रेखा, लाइफ लाइन। ठीक है। इसी के पैरेलल में मंगल रेखा ये जा रही है, ऐसे जा रही है। यहां पे कहीं पे जाके छोटी सी सीढ़ी बनी पड़ी है, चेक करो। जिस जिसके हाथ में सीढ़ी बनी पड़ी है ना, उसका मकान बना पड़ा है। कमेंट सर करके बताओ। कमेंट करके बताओ जी। सामने आ जाओ, मैं सामने बात कर रहा हूं। और इतना ये बेसिक कोर्स में पढ़ा रहा हूं मैं, सब पूछिए। और आज की क्लास तो फ्री है, कल से पैसे लेंगे। अब तो मैं फ्री में इतना कुछ बता रहा हूँ, अब तो पैसे लेके बताऊंगा मैं। बिना पैसे के मेरा काम चलता नहीं मेरा। पंजाबी आदमी हूँ। बाएं हाथ में है। आप लेफ्टी हो राइटी हो? मैं राइट हूँ। राइटी हो तो आपके पिछले जन्म में था जी। मेरे पास रहा था, पर मेरा बिक गया। मतलब वो लेफ्ट वाले था, वो आपको आपने पिछले जन्म में भुगत लिया। आपके पास में भुगता है आपने। एंजल लाइन इसी को कहते हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी कुसुम जी ने कहा जी, लता कुसुम जी ने। तो ये कहा जी। हाँ, कितने मेरे लोग के नाम पर, कितने लोग के खुद के हक में, कितने लोग के हक में प्रॉपर्टी नहीं है, और लेकिन मंगल रेखा ये सीढ़ी बनी पड़ी है, वो लोग बताओ। भाई, आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं साथ में, आपके घर में और दो चार व्यक्ति और होंगे, उनके हाथ देखो, फटाफट बताओ। मैं मान के चाहता हूँ कि 3 गुना लोग और मान ले, तो जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, उन लोगों का एक्सेस आपके पास में है। मम्मी पापा भाई बहन की फोटो और मंगा लो हाथों की। सर ये जो मंगल रेखा है इसके ऊपर से जैसे अगर सीढ़ी मतलब लाइनें आ रही हो, वो भी ये सीढ़ी अच्छा वाली। सुनो, मैंने क्या कहा है? ये सीढ़ी बनी है, मैंने ये नहीं कहा है। ये वाली बात नहीं चलेगी जी। ये नहीं चलेगा। ये नहीं चलेगा जी। ये काट दिया मैंने। ये काट दिया मैंने। ये काट दिया मैंने। ये नहीं चलेगा। ये छोटा बक्सा ऐसे ही बना हुआ है, ये थोड़ी सी लाइन, थोड़ा सा 19-20 का बाहर चला चला लेंगे। थोड़ी सी रेखाएं अंदर से, कि जैसे कि थोड़ी सी खिड़की बच गई। ये थी रेखा। और ये थोड़ा सा ऐसे बाहर तक जा रही है, थोड़ा सा ये जा रहा है। थोड़ा सा ये हो गया, थोड़ा सा पीस अटक गया। पूरी खिड़की बंद नहीं हुई। ये छोटा मोटा चल जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ आ रही है? आ गई सर, आ गई, समझ में आ गई सर। है ना जी? पूरा मैं बिल्कुल ये बोल रहा हूँ। और जो मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ वही है। उसके अलावा किसी और बात से मतलब मत निकालिएगा। हाँ जी, आदित्य जी ने बोला मेरा नाम पर घर है, दूसरा बनवाना है, मेरे हाथ में लाइन है, लेडर टाइप। लो जी, मैं तो उनसे बोल रहा हूँ जिनके घर में मकान है, जिनके हाथ में उनके हिस्से में मकान है, बना पड़ा है, उनके हाथ में लेडर ना हो, वो लोग बताओ। जिनके हाथ में लेडर बनी है और मकान नहीं है, वो लोग बताओ। यहीं पे बैठा हूँ जी, सामने सबके, पब्लिक में। सर मेरे हाथ में लेटर नहीं है, लेकिन मेरा मेरा मकान बना हुआ है मेरे नाम से। जी, इसे कहते हैं वशीकरण। हस्बैंड हस्बैंड से है। हस्बैंड के नाम पे सर 2 प्लॉट है, एक उनके नाम है, एक नहीं मेरे नाम, दोनों मकान हाँ, बना वही रहे, इसी जोड़ा को बना के। इसी को कहते हैं वशीकरण। जी। इसको कहते हैं असली वशीकरण। पब्लिक पब्लिक में। और बताएंगे जी?
और बताएं। देखो खुल के बात करो, देखो साइलेंट बात मेरे को समझ में कम आती है। खुल के बात करेंगे, ग्रुप में है, बात करते करो, पढ़ाई पढ़ाई करो। सर ये सिर्फ कोर्स ही वशीकरण अगर मेरे कैसे को हुआ है पढ़ वो के समझे सुनाना नहीं। है, बह 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 ही करनी है, तो फिर तो आपके पास में बतेरे कोर्स है जी दुनिया में। वहां जाओ, हमारे सर पास क्या कर रहे आ रहे हो। सर वशीकरण कैसे हुआ, मतलब किस वे में वशीकरण का वो बोला आपने, रघु किस वे में। जी बड़ा ही सिंपल सा है। ये सवाल आप मुझसे गलत पूछ रहे हो, ये बात आप हस्बैंड से पूछोगे तो वो अच्छा बता पाएंगे, है ना। यू गॉट इट। चलिए अब आगे बात करते हम्म। हैं। नाउ अब यहां पे आ जाओ जी। असली कलेश की वजह, किसी का भी कलेश कहां से देखना है। अब देखो, अब देखो, अब आएगी गड़बड़। जो असली मुद्दे की बात है, असली मुद्दे की बात। हम बीटीआर सुना है ना आप लोगों ने, बर्थ चार्ट एनालिसिस। जी सर। बीटीआर सुना है ना, बीटीआर सिखाते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन की जरूरत तब होती है जब हमारे को अंदाजन टाइम पता होता है, एक्यूरेट वाला नहीं पता होता। जी नीलम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी हैंड रेज किया हुआ है आपने। नो, नो सर, नो सर। somebody है ना, प्लीज हैंड डाउन कर लीजिए। इंद्रानी जी हैंड डाउन कर लीजिए, कुछ कहना चाहते हो तो कहिए। सर वो जो आपने लैडर वाला पोर्शन बताया था, वो अगर लाइफ लाइन और मार्स लाइन के बीच में लैडर बन रहा है तो उसको भी देख हाँ सकते हैं, हाँ, वही वो ऐसे बन या रहा है ना। उससे अलग बन रहा है। नहीं देखो, आपने ये कहा है ना कि यहाँ पे आपके मांस रेखा थी और यहाँ पे बन रहा है, ऐसा कह रहे हो। मतलब मार्स लाइन और लाइफ लाइन से जुड़ के लैडर बन रहा है, हाँ, अच्छा ये मतलब कह रही बीच हैं। में अलग से नहीं। ये कह रही हैं ये। हाँ, हॉरिजॉन्टल ये लाइंस ये बन ये रही। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। ये ये वो अलग चीज, चैलेंजेस आती हैं लाइफ में। ये अलग चीज है। ये ठीक है अलग चीज। सर। अभी यहाँ पे मैं को हॉरिजॉन्टल लेनो के बारे में बताने वाला था आपको। अभी ठीक है समझ, सर। अब इस ठीक है बात सर, पे समझ थैंक यू लो। थैंक यू। हाँ सर जी मैडम। मेरे हाथ पर मंगल लाइन पर स्वस्तिक है। जी हाथ में स्वस्तिक नहीं होता, हाथ में स्टार होता है। नहीं, स्वस्तिक है। पक्का, पूरा पक्का। बना पड़ा है। स्वस्तिक भी है, छोटा सा लैडर है, हम्म। लेकिन स्वस्तिक है। मैम जरा आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसकी के थ्रू मेरे को फोटो भेज दो जरा। हाँ, देंगे। सर क्योंकि स्वस्तिक लेडीज होने का। का मतलब ये है कि ले, आपके हाथ में वक्त का कंट्रोल है। हाँ, आप, अगर आपके पास, आप ये बताओ आपको कौन सी देवी के दर्शन होते हैं रात को सोते हुए। मुझे बहुत देव के दर्शन हुआ है, गणपति का हुआ है, हनुमान का हुआ है, देवी का भी हुआ है। एक मिनट, हम किसी के हाथ दिखाएं और वो विद्या से हमारी, हमारे शुभ कर्म ले ले। बकवास, बकवास, दुनिया का ढकोसला। सुनिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत दुनिया ने मेरे को बोला है। सर ऐसा भी होता है कि हम किसी को हाथ दिखाएं और वो विद्या से, किसी किसी एक्टिविटी से हमारी शुभ कर्म ले ले। हाथ देख कर सब कहते हैं कि किस्मत अच्छी है, बट बट इसका अपोजिट है। अब मैं आपको बहुत साफ साफ कह दूं जी, प्लीज माइंड ना कीजिएगा थोड़ा सा ना। हम सभी, मुझे लग रहा है कि हम में से कोई भी इस समय एक दिन का, पर डे का, ऑन एन एवरेज 1 करोड़ रुपए तो कोई नहीं कमा रहा होगा। पर डे का कितने मीन्स होता था आपके पास में करोड़ रुपए हों, लेकिन 10-20 करोड़ रुपए तो होंगे, 50 करोड़ रुपए तो होंगे। पर डे तो नहीं कमा रहे। पर डे करोड़ रुपए कमा रहे तो मुझसे तो ना बात कर रहे होते। तो हम सभी मिडिल क्लास लोग हैं। जिसके पास में ऐसी शक्ति होगी ना कि किसी की किस्मत चुरा ले, तो हमारी नहीं चुराएगा। मैं उम्मीद करता हूं एक हिसाब मेरी बात आप समझ रहे होंगे। हो सकता है कि कईयों के पास में कई लोग क्लेम करते हो कि तांत्रिक, राइट। राइट सर। मैंने बहुत बड़े बड़े तांत्रिक देखे हैं साहब, बहुत बड़े बड़े तांत्रिक देखे हैं, और मेरे पे बहुत हमले होते हैं तांत्रिक के।
बहुत हमले होते हैं, पता चले अभी मैं जैसे ही करूँ तो हमको यहाँ पे भी उपाय करना पड़ेगा। हर दूसरे तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ उपाय कर रहे होते हैं यहाँ पे। लेकिन वो हमारे पे हमला कर सकता है, हमारा कुछ चुरा के नहीं लेके जा सकता, जब तक वो मेरे हाथ से कुछ ले नहीं लेगा। आई रिपीट माई वर्ड्स। पहली बात तो भैया, किसी के पास अगर इतना तांत्रिक बड़ा तांत्रिक बैठा है तो बहुत ही बेवकूफ तांत्रिक होगा, और तांत्रिक कभी बेवकूफ नहीं होते। अपने मन से वहम निकाल दो कि कोई हमारे किस्मत ले जाएगा। अभी पहले हमारी किस्मत बन तो जाए। जी सर। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। जी मैंने कपाल की प्रैक्टिस करते हुए ना बतेरे देखे हैं, बतेरे प्रैक्टिस करते देखे हैं मैंने, लिटरली मांस खाते देखा लोगों को। एक साहब अगर क्योंकि आपने कुछ बात, और एक साहब मैं आपको बता दूं, आपके पास में कुछ तो आपने चीजें सीख रखी हैं। आप में से सामने आओ तो बात करें। जिज्ञासा मेरी बढ़ती जा रही है, एक बार आप में से, और मैं कहूंगा कि पब्लिकली बात करो आप। हाँ, तो मैं जरा कुछ बात कर रहा था, हम उस बात पे आते हैं। ये लाइन कौन सी होती है जी? हृदय, ये लाइन कौन सी होती है? मस्तिष्क रेखा। ये लाइन कौन सी होती है जी? हृदय रेखा। यहां पे गैप किसी का कम होता है। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है। हाँ, कुछ मैसेज आया मेरे को ग्रुप में, एक मिनट। स्क्रीन नहीं दिख रही है? अभी दिख दिख रही? गई हो दिख गई, रही। अब दिख गई सर। वो मुझे आज लग रहा है कि इंटरनेट थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ये देखिए, अब किसी की हृदय रेखा ऐसी जा रही है, ये गैप, ये वाला जो गैप है, और ये गैप है, ये गैप है, ये गैप एक जैसा है। और यहां पे गैप बड़ा था, यहां पे गैप छोटा है, यहां पे गैप बड़ा है। ये वाला जो चीज है ना, ये व्यक्ति अपने आप को परेशान रखता है। ये व्यक्ति अपने आप को परेशान रखेगा। ये व्यक्ति अपनी वजह से परेशान है। ये अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, कभी नहीं करेगा। अपने अपने हाथ देखो और बताओ। फ्री वाली क्लास आ। जी बताइए, किस किस के हाथ में ऐसा है? कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? थम्स अप दिखाओ। जितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, बटन दबाओ इधर नीचे, ये नीचे वाला बटन दबाओ। और मैं सच बता रहा हूं, ये जितने भी है ना लोग, जितने लोग भी हैं, इन सबको पता है कि मैं कौन सा बटन दबाऊं कि मेरी जीवन की कुंजी सुलझ जाएगी। बस वो बटन नहीं दबाना। ये बटन दबाऊंगा लाइट ऑफ हो जाएगी, बस ये लाइट नहीं दबाऊं, ये बटन नहीं ऑन करूंगा, बाकी कुछ भी करा लो मुझसे। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई है ना? मतलब इनको बड़ा मजा आता है, इनको बड़ा मजा आता है। और ये वाली प्रॉब्लम फिर से रिपीट करता हूं मैं, फिर से रिपीट करता हूं। ये हृदय रेखा जा रही है, ये हृदय रेखा जा रही है, ये मस्तिष्क रेखा जा रही है, क्योंकि ऐसे देखी मैंने, एक व्यक्ति की ऐसे देखी थी। मतलब वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, मतलब वो तो मेरा जिस बैच में जब कभी पढ़ता था, ऐसे लिटरली ऐसे टच होने को आ गई लाइनें। उसको भाई साहब इतना परेशान हो जाता था ना वो व्यक्ति, तो इतना परेशान दिखता था। अबे भाई, सांस लेना, ऐसे व्यक्ति सांस लेना भूल जाते हैं। दर्द होता है ऐसे लोगों को देखकर।
हाँ आदित्य जी क्या कह रहे हैं आप? जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बात करें तो और अच्छा लगेगा। आदित्य जी प्लीज बोलिए, क्या कह रहे हैं, पूछ रहे हैं? अच्छा सर मस्तिष्क रेखा तो बिल्कुल एकदम फ्लैट सीधी जा रही है, लेकिन हृदय रेखा ऊपर को टर्न हो गई है। अच्छा, तो हृदय रेखा मतलब ये एवरेज टाइप का, बहुत ज्यादा गैप पास में नहीं है और बहुत पास में भी नहीं आई, बहुत दूर भी नहीं रही, और गैप कांस्टेंट नहीं है। हाँ, लेकिन बीच की रेखाएं उसको फिल कर रही हैं, जोड़ रही हैं। हाँ वो तो होगा ही, बीच में और भी रेखाएं होंगी, तो मैं मोटा मोटा भी स्ट्रक्चर बनाया है। देखो ये वाला गैप बिल्कुल फिक्स भी नहीं है, ये जो पीला निशान लगा रखा है, ऑरेंज निशान लगा रखा है, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं है, और थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हल्का हल्का चेंज हो रहा है, राइट, बीच में आके थोड़ा सा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया लाइनें, हम्म। बहुत कम हो गया क्या बीच में गैप, ये वाला पार्ट, क्या बीच में नहीं आके नहीं, ये वाला मैं गैप कम है? मैं आपको बता रहा हूं ना कि मस्तिष्क रेखा तो बिल्कुल एकदम फ्लैट गई है, सीधी नीचे के लिए। हम्म। और हृदय रेखा ऊपर को जा रही है, थोड़ा सा अच्छा कर्व लेके। मैं तो यहाँ पे बीच बताता हूँ। में जो गैप है वो कम है, और कॉर्नर पे गैप थोड़ा सा बड़ा है, नीचे वाले साइड, चंद्रमा के साइड में। हाँ एक मिनट, जैसे आपने कहा कि मस्तिष्क रेखा ऐसे गई, हाँ, बिल्कुल हृदय ऐसे ही। रेखा, हृदय रेखा ऐसे गई, हाँ, हृदय रेखा ऐसे गई, लेकिन ऐसे गई जब है या ऊपर को कर्व एक ले रही मिनट, है ना। एक मिनट, एक मिनट, ऐसे गई है या ऐसे गई है, नीली है सफेद? नहीं नहीं, सफेद। सफेद, नीली हटा देता हूँ। ठीक है बताइए, हाँ अब ये अभी यहाँ जो पे जाके आपने कटिंग जो कटिंग होगी। अभी आपने जो डिस्टेंस बनाई है ना, ये हम्म। चंद्र पर्वत के पास में डिस्टेंस ज्यादा है, दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, क्योंकि अच्छा वो नीचे ओके, को उतरी है, बीच में बात करो, मस्तिष्क रेखा। हथेली की, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, एक, हथेली के बीच में देखो, हथेली के बीच में यहां पे क्या हो रहा है, साइड में कॉर्नर में जाके कुछ नहीं बात कर रहे हैं हम, बीच में बात करो, इस जगह पे जहां पे सेंटर राहु में है, जो राहु सेंटर में क्षेत्र है, गैप है। हाँ वहां पे गैप क्या फिक्स है, सेम है या अलग अलग है, चेंज हो रहा है? गैप है सर, गैप है, और करीब करीब 1 सवा सेंटीमीटर का गैप है। क्या वो छोटा हो रहा है या बढ़ रहा है? नहीं, छोटा नहीं है। बढ़ रहा है ना? हाँ, तो थोड़ा सा आप, बढ़ रहा है। आपके पास में, दुनिया के पास में अगर कोई मुसीबत आएगी, तो आपके पास में डिसीजन लेने की क्षमता है, कड़वे डिसीजन भी, और वो हम्म। ऐसे डिसीजन जो आपको दर्द नहीं देंगे, अपने भले के लिए आप डिसीजन लेना जानते हो, इसका मतलब ये है, आई रिपीट माई वर्ड्स, जिसके पास में ये गैप बढ़ता है बीच हथेली में, हथेली के बीच वाले एरिया में, हथेली के बीच वाले एरिया में जो राहु का क्षेत्र काउंट होता है, इस जगह पे अगर लाइनें पास में आ रही हैं, ये जगह अगर पास में लाइनें ऐसे घूम गई हैं एक दूसरे की तरफ, टिम टिम ऐसे हो गई हैं, तो ये व्यक्ति अपने लिए सही डिसीजन नहीं लेता, और नहीं सर, मेरी अगर, पास नहीं है, दूर है। और अगर ये गैप दूर हो जाता है, तो ये आदमी वक्त पड़ने पर अपने लिए भी डिसीजन ले पाता है। क्या ये वाली बात समझ आई है सबके? यस सर। कोई ऐसा व्यक्ति जो इस बात से एग्री नहीं करता है अपने चार्ट में, अपने हाथ में, वो प्लीज देखकर मुझे बताइए। अच्छा, जिस तरह से हम अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या इस तरह से इंटरेक्शन ठीक है, या फिर मैं बिल्कुल आगे स्पीड बढ़ाऊं इसके अंदर? ठीक है। ठीक है आगे चलें। नाउ अब आगे बताएंगे हम लोग, जो हमारे पास में ये रेखाएं तो आ गई हैं, है ना, अब यहीं पे हमारे पास में कटने पिटने की लाइनें होती हैं, यहां पे बीच में से एक लाइन, इस एरिया से कुछ लाइनें निकल कर जाती हैं, ठीक है। अब ये एक रेखा घूमती हुई, ये नाचती हुई यहां पर आ गई है, सूर्य के एरिया में आ गई है, बताओ कितने लोग कैसे भी घूम कर ऐसे आ गई हो, कैसे भी घूम तक इस एरिया तक पहुंच गई है, टच कर रही है कि नहीं कर रही कोई बात नहीं होता, मतलब इस एरिया के आसपास यहां तक पहुंच गई, कितने लोग हैं बताइए? यहां से कोई भी एक लाइन निकली, ऐसे पहुंच गई सूर्य तक, तो इनके चार्ट में सूर्य, जब इनका कुंडली का चार्ट बनाएंगे, तो उनमें आपको सूर्य और राहु
या तो एक ही भाव में दिखाई देंगे या 159 का कनेक्शन होगा। टूट के बनेगी तब भी? कहाँ टूट के जाए कोई बात नहीं, वो फिर राहु की क्वालिटी खराब हो गई उसमें, लेकिन पहुंच रही है ना वही टूटते टूटते। ऐसे कह रहे हो ना आप कि ये गई ऐसे वाली टाइप की, हाँ जी। ऐसे लाइन जा रही थी, तो ऐसे जा एक रही थी। लाइन नहीं है, टूट टूट के गई है। हाँ टूट के गई, तो यानी कि राहु में गड़बड़ है। यानी कि जो राहु है वो एक ऐसी जगह पे बैठा है आपका, जो राहु का खराब स्थान है। आपके घर में मैम टॉयलेट का इशू होगा, है कि नहीं है बताओ। हाँ, ईशान कोण में टॉयलेट। जी बताइए और किसके हाथ में है? श्री सूर्य का बता दिया मैंने, है ना। अच्छा, जिस किसी का यहाँ पे शनि की तरफ जा रहा होगा तो उसका राहु का कनेक्शन शनि के साथ में बैठ रहा होगा। या तो सेम भाव में हो, सेम राशि में होंगे, सेम भाव सेम राशि, या फिर वो 159 का कनेक्शन बैठा रहा होगा। चेक करके देखो शनि के सेम साथ में। भाव से राशि है। हाँ जी, सेम भाव से राशि है। चेक कर लो जी। और बताओ जी, औरों के किसके साथ में ऐसा? अरे देखो मैं हाथ देखा कर चार्ट बनाना, कुंडली बनाना सिखा रहा हूं। जी बताइए। देखो सबको बर्थ मंथ तो पता ही होता है कि कौन से महीने में पैदा हुए थे, अंदाजा सबको होता है। अब कोई ऑर्फनेज हो तो केस अलग है, उसके बाद उसकी कैसे कुंडली बनाओगे वो बता रहा हूं। अब कोई ऑर्फन है, उसे पता ही नहीं है वो मतलब, या फिर मतलब बताने वाले कोई नहीं है, रिकॉर्ड ही नहीं है, उसके बारे में कैसे पता लगाओगे? चार्ट बनाना है, चार्ट बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे चार्ट। मेरी बात समझ रहे हैं साहब? लगन कहाँ से देखते हैं किसी किसी का, व्यक्ति का? यहाँ पे बहुत सारे ज्योतिष बैठे हैं, बतेरी जगह से आप लोगों ने पढ़ लिया, मुझे बताओ लगन कहाँ से देखते हैं? सर फर्स्ट नंबर हाउस से। अरे हाथ से, हाथ में देखकर, हाथ में देखकर कैसे बताएंगे? अंगूठे से, थंब से। मेरा लगन मैच नहीं होता जी। वो जो किताब है ना किसकी है, वो पतली सी दिरागन से मिलती है, मैं जाकर लेकर आया था 4 साल पहले, 5 साल पहले। अंगूठे से सूर्य के देख कर, यहाँ पे देख कर, कौन 3 4 निशान उसे बंदे ने बताए थे, पूरी किताब पढ़ ली, मेरा कोई मैच नहीं होता उसमें। आपका मैच होता? आपने किताब पढ़ी है वो? मेरे को किताब का नाम अभी नहीं सर, याद नहीं। सुना ही था बस। उल्टे हाथ से, नॉन डोमिनेटिंग हाथ से। लगन कहां से पता लगेगा? नॉन डोमिनेटिंग हाथ से। ये मान के चलना जो हमारा लग्न होता है, सबके सब ये बात समझेंगे, एस्ट्रोलॉजर्स जितने भी हैं ये बात को समझेंगे। जो हमारा लग्न होता है वो हमारे पिछले जन्म का अंत होता है और इस जन्म की शुरुआत होती है। पोर्टल होता है, पोर्टल, पिछले जन्म का इस जन्म के साथ में। फिर से, लग्न जो होता है, लग्न क्या होता है? पास्ट लाइफ जहां पे आके खत्म हुई, पास्ट यहां पे आके खत्म हुआ, करंट फेस यहां पे, हमारी करंट लाइफ यहां पे शुरू हुई। क्या मैं आपकी बात समझूं? तो पास्ट लाइफ कहां से देखते हैं? करंट लाइफ कहां से देखते हैं जी? करंट जिंदगी कौन से हाथ से बिता रहे हो? सीधे हाथ दाहिने। से बिता रहे हो ना। राइट हैंड से। राइट हैंड से सर। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा आपका? पास्ट लाइफ लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा जी? पास्ट पास्ट। पास्ट लाइफ। जो लेफ्टी होगा उसका राइट हैंड उल्टा हो गया, ओके जिसने सर। सारी जिंदगी लेफ्ट से चलाया। अरे हाँ अब ये जी। जो लेफ्टी होते हैं ना, ये थोड़े से गड़बड़ाते हैं। सुनो, सबके सब ध्यान से सुनना। ये जो लेफ्टी होते हैं, लेफ्ट वाले, ये अपना मेजोरिटी काम अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को भोग रहे हैं। और ऐसे लोगों की जिंदगी बहुत ही बढ़िया दिखाई देगी आपको, लेफ्टी लोगों की। इनका अगला जन्म या इनका जीवन का अंत
अच्छा जाने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के जितने भी पुण्य हैं उन्हें खर्च कर दिया होता है। जो राइट हैंड पीपल होते हैं, सीधे हाथ से लिखने वाले, सीधे हाथ से खाना खाने वाले, मेजोरिटी काम जो सीधे हाथ से करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? बताइए, सोचो क्या कर रहे हैं? नए कर्म बना रहे हैं। वो नए कर्म लिख रहे हैं। क्या यहां तक बात समझ आती है? कई लोग ऐसे काम होंगे, जो आदमी राइट हैंड काम आदमी है, आदमी राइट ही है, लेकिन कुछ काम ऐसे थे जो उसने लेफ्ट से करने थे। वो लेफ्ट वाले काम वो लेफ्ट से ना करके राइट से कर रहा है, सारे काम राइट से कर रहा है। तो उसने क्या कर दिया? पिछले जन्म के कर्म भोगना शुरू कर दिए, खर्च करने शुरू कर दिए। जिन लोगों का पिछले जन्म के चीजें इस्तेमाल करने की बात आती है, अगर वो इस जन्म में पाप नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, तो उनको मोक्ष मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब कई लोग आते हैं कि सर जी हम तो राधा कृष्ण को पूजते हैं, हम तो इस्कॉन जाते हैं, हमारे को तो भैया हम तो तर गए, हमारे को तो अब मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलने के लिए, मोक्ष देखने के लिए आपको हथेली का ये वाला रीजन देखना है, मोक्ष देखने के लिए। इस जगह पे अगर शुभ निशान है, अच्छे निशान है, शुभ गुड मार्क्स यहां पर अगर आ जाए, यहां की रिपोर्ट अगर गुड हो गई, यहां की रिपोर्ट कार्ड अच्छी बन गई, तो बंदे को मोक्ष मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है, ये हस्त रेखा की सबसे खास बात यह है कि हमारे कर्मों के हिसाब से, ये खाने पीने के हिसाब से चेंज होती है। अगर कोई व्यक्ति 4 साल से 5 साल से कहता है कि भैया मैं तो इन गुरुजी के पीछे लग गया हूं, गुरुजी का हाथ मेरे सिर पर आ गया है, अगर उसे मोक्ष मिलना है ना, तो यहां पर उसके फिश बन जाएगी। यहां पर क्या बन जाएगा जी? यहाँ पे एक मछली बन जाएगी उसकी। और मछली नहीं बनेगी भाई साहब, बढ़िया वाली पंख वाली मछली बनेगी। यहां सर पे मेरी बनी हुई है। सब्जी तैयारी कर लो, दोबारा ना आ रहे, दोबारा ना आ रहे आप, और सर भाग्यांक भी साथ है। दोबारा ना आ रहे आप। मान के चलो आखिरी, बाकी पूरा चार्ट देख के बताएंगे, लेकिन मान के चलो पार हो गए आप। किसी का यहाँ पे स्टार बना हुआ है 8 पॉइंट का, 6 पॉइंट का, 4 पॉइंट का नहीं, पार हो जाएगा। अजय सर 10 बजने वाले हैं। तो सर ये तो अच्छा, बताइए अच्छा मटेरियलिस्टिक तो 9 हैप्पीनेस बजे तक मिलती है लेक्चर कि था नहीं? तो मैं कुछ ज्यादा खींच गया। सर अरे मेरे को तो ध्यान में ही रहा, मेरे को दिमाग में था 9 बजे कल का। सर एक नजर कोच के लिए बताइएगा कुछ सर। फिर से सर नजर वगैरह जैसे हो जाती है, टॉक वगैरह का कुछ असर लगता है, तो उसके लिए कुछ बताइए सर। क्या 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 मैं नहीं समझा, एक बात दोबारा बोलो। सर जैसे नजर वगैरह नहीं हो जाती। अभी एक काम करते हैं, नजर के लिए क्या मतलब? अच्छा, नजर लग जाए तो कैसे उतारनी है? हाँ मम्मी से जी। पूछो, बचपन से उतारती आई आपकी नजर? मतलब मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मम्मी से पूछो, ये बात पहले मम्मी से पूछो आप। सर पूछी थी, उससे नहीं लगता सर। हम तो नमक मारते हैं, सबसे बढ़िया, सबसे फास्ट और क्विक मेथड यही है। सर नमक का तो बताया था, लेकिन फिर वो नमक को जैसे फ्लश आउट कर देना या ऐसे पानी में डाल देना, वो सही है सर? हाँ, अब वो और नमक नमक नहीं है, नजर उतारने के बाद में वो नमक नमक नहीं रहा। केमिकल अभी भी नमक का ही है, NaCl ही है, सोडियम क्लोराइड, लेकिन उसमें अब उसके जो गुण हैं वो नमक वाले नहीं रहे। ये जितने भी हमारे पास में सीनियर लेडीज हैं, सुमन जी, नीतू जी, हाँ जी। नमस्कार। मैं नमस्कार डिस्टर्ब जी। करूंगा। बच्चों हाँ की जी नजर बोलिए। उतारते हैं, बच्चों की नजर उतारते हैं। हाँ जी, जा तो हम लाल मिर्चे डंडी वाली सिर से बार कर आग में फेंकते हैं, या नमक।
अब कई बताओ, लोग बोलते नजर लगी हो तो उसमें मिर्चों का धुआं कैसे लगता है फिर, और नहीं लगी तो उसका हाँ जी, धुआं लगता नहीं। हाँ जी, फिर स्मेल नहीं आती यदि नजर लगी हो। सुमन जी नमस्कार, साहब जी, थैंक यू। है ना? नमस्कार। तो हाँ जी। तो मैं, है ना? तो जब, तो ये सारी चीजें कहाँ से आती हैं? और वही वाली मिर्च उसी से निकालो, अगले दिन निकालो, बिल्कुल ठीक होती है। तो मिर्च वाला हाँ उपाय जी। जब भी करना तो 3 बार में करना होता है। मम्मी तो हमारी 3 बार करती है। हाँ जी, 3 बार करते हैं ना मिर्च वाला। हाँ जी सर। अच्छा, हम एक बार में निपटा देते हैं, लेकिन वो 3 बार करनी चाहिए वैसे। तो कौन झेले? तो 3 बार करना चाहिए उसको, मिर्च वाला। नमक भी हाँ तीन जी। बार करो तो उतना अच्छा है, क्योंकि केतु का उपाय है ना ये। केतु के लिए इसलिए हम 3 बार करते हैं मेजोरली। केतु चीजों को कट करता है। सर केतु, 3 बार उतारना होता है मतलब? सर तीन का मतलब केतु। एक ही दिन में 3 बार करना है क्या? अरे नहीं 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 नहीं, 3 बार उतारना है मतलब तीन राउंड बार 3 बार? उतारना है। 3 बार उतारना है, एक दिन में 3 बार उतार लो, लेकिन उतरती नहीं है, ऐसे हम लोग कर नहीं पाते हैं। एक दिन करो, 2 दिन करो, 3 दिन करो, एक बार में 3 दिन करके देख लो। लेकिन मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो सर जैसे आज बोल कल परसों। सैटरडे ट्यूसडे करना चाहिए, वो वेट करना चाहिए या किसी भी दिन कर दें हम? आज कल परसों, ये तो झटपट इलाज है। ये ठीक है सर। झटपट इलाज है और बहुत बढ़िया है ये तो। एक नमक वाला, और ये मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है, एक लौंग वाला कुछ होता है, उसमें तो बताएंगे बैठकर। अरे ये हंस रखा क्लास में मेरे से नजर उतारने वाला कोर्स कर रहे हो, ये पैसे चार्ज करो इनसे, बिल काटो इनका नाम का। हाँ जी सर। चलो, बाकी हम आज के लिए इतना रखते हैं। कल की क्लास में, कल की क्लास में, कल की क्लास में हम लोग चक्रवती, चक्रवती, शंख, डबल मार्क, ये सब चीजें हम लोग नोटिस करेंगे। कल हम रेखाएं, हम लोग राहु का इफेक्ट, कौन सी रेखा को कैसे काट रहा है, मंगल बद, मंगल उच्च, मंगल बद, मंगल उच्च, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। और मुझे लगता है कि वो हमारी लाइफ का मेजर पार्ट वही होगा। जितने लोगों को लगता है कि प्रॉपर्टी बननी है, सिलेक्शन होना है, सब ये समझ के चलना कि सब कुछ यही है। हमारे हाथ में कितनी ताकत है, दैट मैटर्स, ये चीज। तो कल की क्लास में हम लोग ये सब चीजें नोटिस करेंगे। कल की सर, क्लास हमारी पेड क्लास होगी। तो सर सर मुझे पेड आपकी क्लास क्लास होगी। ज्वाइन करने की अनुमति चाहिए। सर, सर एक बार फिर से कहिए सर, मैं सुन नहीं पाया। आपकी क्लास ज्वाइन करने की अनुमति चाहिए। सर, आप बड़े हैं, आप हमेशा ही आपको अलाउड है सर। मैं क्या हूँ होता हूँ, आई मैं तो वॉन्ट आपसे टू बहुत बी द छोटा हूँ। पार्ट ऑफ योर क्लास। तो ये इस मामले में ज्योति जी बोलेंगी। ज्योति जी, आपकी बारी है। हाँ जी सर। सभी लोगों को क्लास कैसी लगी फीडबैक देंगे सब लोग अपना प्लीज। बहुत अच्छी। बहुत अच्छा लगा, मैंने सुन के, मैं पास में आया था सुमन जी के पास, तो सुन के मैं भी ज्वाइन कर ली क्लास। अरे वाह। ओके सर। अच्छा, हम लोग सभी सभी, एक छोटी सी बात में, मेरे हाथ में एक ग्लास है, अपने घर से ये एल्यूमिनियम के बर्तन जी हटा दो, हाँ जी। है ना? तो अपने, ये मैंने कांसे का गिलास ले रखा है। जो लोग गोल्ड का गिलास अफोर्ड कर सकते हैं, सोने का, गोल्ड वो का। सोने का रखें। चांदी का अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी का रखें। हाँ जी तांबे सर। का कर सकते हैं, तांबे का रखें। कांसे का कर सकते हैं, कांसे का रखें। जिंक का रख सकते हैं, जिंक का रखें। लेकिन कांसा बिल्कुल ठीक रहता है, कांसा काफी अच्छा रहता है, और चांदी, है ना? स्टील के गिलास चल जाएंगे, स्टील के गिलास चल जाएंगे, लेकिन एल्यूमिनियम तो बिल्कुल हटा दो जी। धार्मिक दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से एल्यूमिनियम के बर्तन ठीक नहीं है। सर हम कौन सा ग्रह ये करते हैं? हाँ जी, एल्यूमिनियम के बर्तन वर्तन जो है वो हटा दीजिएगा प्लीज। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे आप? सर हम कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करते हैं? शुक्र, शुक्र। ओके। ओके। सर ये जो लगन का कॉन्सेप्ट आप अभी आप बता रहे थे, ये तो आधा रह गया ना अभी, क्लियर मैम नहीं। क्लास ज्वाइन करिए पूरा कर देंगे। अलार्म बज गया जी, अलार्म बज गया, आप कुछ नहीं कह सकते। हाँ मैम। मैम देखिए जी, क्लास। देखिए जी, जो कुछ सर हुआ, सर कुदरत में जो कुछ हुआ, अब सचिन जी के बिहाफ पर मैं काम कर रहा हूं। लेकिन जो भी कुछ है, सब कुछ ज्योति जी के पास में ही जाएगा। जो भी काम होगा ज्योति जी के माध्यम से ही होगा। हाँ जी सर। मतलब कोई अगर मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट करता है कि सर जी आप ये कर लो वो कर लो, जो भी पेमेंट होगी, जो भी कन्वर्सेशन होगा, मैं इनको बताऊंगा, आप भी ज्योति जी को ही पेमेंट करेंगे, मुझे कोई पेमेंट डायरेक्टली बात में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो सचिन भैया की बात है। है ना?
तो इसके अलावा कुछ और बात अगर, हाँ मैम, कल की क्लास का टाइम 8 बजे रखते हैं। हाँ जी सर। 8 से 9 क्लास होगी और कल से पेड हाँ लेक्चर जी, होंगे। 8 से 9 पेड लेक्चर, और सर फर्स्ट 15 स्टूडेंट के लिए 2100, और बाकी जो 15 के बाद एनरोल करते हैं ठीक है सर। हाँ मैम, इसकी जो रिकॉर्डिंग हुई ना, इनको टाइमली सबको पहुंचा देंगे। हाँ जी सर, रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाएगी। हाँ ठीक है। हाँ बाकी जी। अभी के लिए सबको इजाजत मैं चाहूंगा। 2100 रुपए। कितनी करनी है हमें पेमेंट, वो पूछ लियो एक बार। हाँ मैं पूछ ले। हाँ है ना? तो अभी हम आपको ग्रुप में पेटीएम और गूगल पे नंबर शेयर कर देते हैं, आप लोग उसमें पेमेंट करवा दीजिए जिसको एनरोल करना है। ठीक है मैम? ठीक है। तो मैडम अभी के पूरा लिए कोर्स होएगा ना? जी, कोर्स पूरा हो जाएगा ना? मतलब 10 डेज का कोर्स होगा सर, बाकी रिवीजन चले, 2 डेज चले, 3 डेज चले, 5 डेज चले। जी सर, आपने मेरे को पढ़ाने का स्टाइल देख लिया है। हाँ जी। मैं लिटरली मैं रिवाइज करवा करवा के पढ़ाता हूँ। दौड़ाना नहीं है मुझको, दौड़ाऊंगा नहीं। सर इसमें क्या क्या कवर होगा सर, थोड़ा सिलेबस का थोड़ा बता दीजिए। मैं पूछ लेती हूँ। एनरोलमेंट सर जी देखो, जैसे कि सारी रेखाएं होंगी, इसमें जो खास है जो हमारे तिल के निशान होते हैं, अरे कहाँ काला तिल, काला तिल, लाल तिल, और जो हनी जैसा, जो शहद जैसा होता है, ब्राउन कलर का, है ना, वो वाला तिल। दूसरा राहु की रेखाएं, मछली, स्टार, जितने भी ये उच्च उच्च क्वालिटी के निशान हैं, हम ये सारी चीजें एनालाइज करेंगे। ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, मैं वही पे आ रहा था। ट्रायंगल और वलय, स्क्वायर, इनकी प्लेसमेंट, ये किस जगह पर है, ट्रायंगल किस जगह पे बन रहा है, ग्रोथ की लाइनें कहाँ कहाँ बन रही हैं, और फॉल की, डीके की लाइनें कहाँ पे बन रही हैं, लाहू की रेखाएं कहाँ कहाँ पे परेशान कर रही हैं, जाल कहाँ कहाँ पे बन रहा है। ये बस कहने को मैंने इस कोर्स का नाम बेसिक कोर्स रखा है। इसका कंटेंट पूरा को मान के चलना कि बस ये एडवांस एडवांस ही मान के चलना। इसमें तो मैं आपको जब ये भी कहना शुरू कर दिया कि लगन की बातें कैसे होंगी, बीटीआर कैसे होगा, मैं तो हाथों यहाँ पे आज बीटीआर भी थोड़ा सा बताने लग गया था, वो तो भी नहीं समझते है ना। तो सर उसमें बीटीआर है क्या? बीटीआर है, बीटीआर लगन एडवांस का से पार्ट डिसाइड है। करना। मैं इसमें आपको एक क्लू, थोड़ा थोड़ा क्लू दूंगा। वो हमने बीटीआर प्रॉपरली हमने एडवांस में रखा हुआ है। एडवांस की फीस क्या है सर? अभी पहले इसकी पहले फीस पहले करेंगे। आप बेसिक करिए, फिर एडवांस की फीस बता देंगे आप। पहले बेसिक पे तो आओ सर, है ना। ओके। हाँ, जहां तक पहले इसी से बहुत कुछ आपको मैं बता दूं, इसी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और जी मैम बताइए, क्या कह रहे हैं सुमन जी? बेसिक की फीस कितनी है, हम दोनों करेंगे तो उसके लिए पूछ रही हूँ। ज्योति जी 1500 ही है मैम बेसिक की। 1500 पर पर्सन। हाँ जी सर, और 1500। रजिस्ट्रेशन फी 51 जो है 21। रजिस्ट्रेशन फी तो नहीं देनी ना हमें, सिर्फ सीधा 1500 पे कर देना है। हाँ जी, ओके थैंक यू। फीस नहीं है सर। ओके, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह कुछ नहीं है। वो तो तब है कि जब 50, जो पहले 25 लोग होंगे उसके बाद की जो फीस होगी वो 3100 होगी। हाँ वो 3100 होंगे सर। पहले 15 स्टूडेंट के लिए 1500 है, बाकी स्टूडेंट जो करते हैं उसके बाद एनरोल उनकी 3100। ठीक है, कर रहे हैं। सर एडवांस का थोड़ा नॉलेज तो दे दीजिए, कितना फीस रहेगा, क्या कितना ड्यूरेशन रहेगा? अभी सोचा ही नहीं, अभी सोचा ही नहीं। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। जब ब्रिज आएगा तब सोच लेंगे। ओके, मतलब फिर भी इसी कॉस्ट में रहेगा या थोड़ा इससे और ऊपर रहेगा, ये ऊपर ही होगा। पूछना चाह रहा था। उसमें जो मैं बताऊंगा उसमें तो चीज वो तो कहीं मिलने वाली नहीं है। सर बेसिक की कहीं नहीं मिलेगी। जब ये फाइनल मैं आपको कह दूं कहीं नहीं मिलेगी। सारा डिस्कस कर लेंगे। सर जी आप मेरे को किताब ला के बताओ जहां पे लगन पता चल रहा हो किसी के चार्ट हाथ को देख कर। किताब ला के दिखाओ मुझे आप। अपन पूरी कुंडली देख सकते हैं हाथ पे, जो लगन चार्ट है पूरा। पूरा चलो फिर ठीक है, फिर एडवांस अच्छा है फिर तो। बेसिक नहीं करोगे? सारे डिलीट कर दिया। क्या पेमेंट लिंक? बेसिक नहीं आ रहा, इसका मतलब आप? सर बेसिक में आ रहा हूँ ना, एक्चुअल में क्या है, मैं ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हूँ मैं। वो लग रहा था बात करने से। आपने यहाँ पे आते तो एस्ट्रोलॉजर ही है। पेटीएम करने के लिए बोला, ये नंबर दे।
अच्छा, क्या हाँ नंबर? मतलब पाराशरी एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं। पराशरी करते हैं फिर तो आपको सारे जितने भी हाशिए हैं सबके पता ही हैं। सारी निशानी तो प्लेनेट की पता ही है। कॉम्बिनेशन तो हाँ। समझनी है। हम्म। तो बस वही हम काम करेंगे अब इसके बाद में। इसलिए मैं इन बहुत हाशियों के अंदर और निशानियों के अंदर मैं बहुत ज्यादा नहीं किया। आपने नोटिस किया कि मैं मंगल की सारी बातें नहीं बताने लग गया कि मंगल ये होता है। हाँ, 2 मंगल होते हैं, एक उच्च मंगल, एक निम्न मंगल, वो सब आपने नहीं बताया। नहीं मैंने बताया था आज। ठीक है, मैं भी नहीं मैंने बताया था, उसको मतलब यूज नहीं बेसिक बताया। लेवल पे बताया मैंने था। यूज नहीं बताया। हाँ तो अभी अब तो सब कुछ ही आज पहली क्लास में बता दूंगा तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ। फीस भी तो तो सर लेनी मैं है। ये बोल रहा था, मैं एडवांस में आऊँ सीधे, क्योंकि देखिए सर मैं तो आपको कहूंगा कि आपको बेसिक भी करना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो एडवांस जैसा होगा। वहां पे जब मैं कुछ ऐसा। पूछूंगा तो आपको यहाँ पे से आना चाहिए। हम्म। 1 कितना ही फर्क पड़ेगा। 05 ठीक है साहब। ओके सर। और बाकी लोग कौन कौन है किसी और को कंसर्न है तो बताइए। सर मेरा मंगल लाइन नहीं है। आपका मंगल लाइन नहीं है। यस। हाँ, अरे मैंने आपको बताया ना कि मंगल की बहुत सारी पूरा हाथ में मंगल की बहुत सारी निशानियां होती हैं। मंगल की बहुत अच्छा। सारी निशानियां होती हैं सिर्फ मंगल रेखा ही काफी नहीं है। ये उंगली भी तो मंगल ही है। वैसे भी दिस फिंगर ऑल्सो रिप्रेजेंट मंगल। उंगली है ना। 1500 बस। थैंक यू सर। हाँ ये सर जिन क्लास जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है वो प्लीज इनका स्क्रीनशॉट मैम को जरा व्हाट्सएप कर दो डायरेक्ट। सर क्लास वाइंड अप करें? हाँ तो मुझे लगता है दिस इज द बेस्ट टाइम। ज्यादा ही मैं कल की इंप्रेशन में 10 बजे तक खींच के ले गया। हाँ ठीक है जी। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। सर एक एक पूछ सकती हूँ डाउट? हाँ छोटा सा डाउट लंबा ना पूछेगा छोटा सा ही खाना सर। खाना है। नहीं नहीं, ओनली कोर्स के बारे में, कि मेरी हाँ कल की आज की क्लास मिस हो गई, वो टाइमिंग की वजह से, क्या वो घर में, तो फिर अब शुरू से पढ़ाएंगे कोर्स में, या आगे से, ये 2 क्लास के आगे से पढ़ाएंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है उमा जी। पहली तो जो मैंने कल लेक्चर लिया था हाँ। उसकी रिकॉर्डिंग आप तक पहुंच चुकी होगी। नहीं तो आप हमारे स्टाफ से कांटेक्ट करना मिल जाएगा जैसे आप कांटेक्ट में आए। आज की भी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। हम ओके। इसके बाद का कंटेंट इसके अंदर मैं वैसे सारे के सारे प्लैनेट्स के जो सिग्निफिकेटर्स हैं वो मैं बताऊंगा। तो कल से क्लास काफी डिटेल में चलेगी। तो ये आपको रिकॉर्डिंग आपको हेल्प कर जाएगी जो आपको पुराना वाला है। अगर आज कुछ से गायब भी हुआ है कुछ मिस भी हुआ है तो वो कवर हो जाएगा। नहीं, आज की तो मेरी टोटल मिस हो गई वो एक्चुअली। अभी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। वो अभी तो मुझे लगता है 1 घंटा लग जाएगा कल सुबह तक मिल जाएगी आपको। ओके। और टाइमिंग 8 बजे से ही रहेगी सर? 8 बजे? 8 बजे के आसपास है टाइमिंग का। हम लोग प्रॉपर इसको मैसेज बनाकर आपको ग्रुप में डालेंगे अभी। टाइमिंग और लिंक जो पेड ग्रुप होगा उसके लेक्चर्स अलग चलेंगे ना। और अंदाजा कितने दिन तक चलेंगे सर? तकरीबन 10 दिन में मैं पूरा पाम रीडिंग पूरा सिखा दूंगा। ओके। 10 days की उसके क्लास। साथ में मैंने 2 4 5 दिन का मैंने बफर लेके चला है जिसमें प्रैक्टिस एडिशनल करेंगे। सबसे मैं यहाँ पे चार्ट मंगाऊंगा। आपके हाथों की फोटो मंगाऊंगा यहाँ पे एनालाइज करेंगे अपने घर के लोगों की। ओके, थैंक यू सर। हाँ ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें सभी की क्वेरी सॉल्व होती है। तो अभी इजाजत दीजिए मुझे। जय श्री राम जय श्री श्याम। जय श्री राम। राधे राधे सर। राधे थैंक राधे। यू सो मच सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अजय सर। कंप्यूटर मेरा आज हैंग हो रहा है सब सिस्टम। हेलो हेलो झाले क्लास आलो इतना बटन में चलो अब हैंग हो रहा है।
हम्म।